वो एक सर्द ठिठरती हुई शाम थी। मैं जगत खान करीमन का बहुत देर से पीछा कर रहा था, जो मुझे सारे शहर में घुमाती फिर रही थी। अगरचे खाला करीमन लोगों के ख्याल में पागल हो चुकी थी, मगर खुदा जाने क्यों मेरा दिल ये बात मानने को तैयार न होता था, क्योंकि वो अक्सर इतने पते की बातें कह जाती थी कि अकल दंग रह जाती थी। दूसरे लोग तो हंसकर टाल देते या उनके पागलपन पर अफसोस करते, मगर मैं संजीदगी से सोचता और फायदा उठाता। यही वजह है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खाला करीमन हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और अक्सर हमारे यहाँ आया करती थी। मोहल्ले वालों को उनके पागल हो जाने का बहुत सदमा हुआ था, और क्यों ना होता कि वो हर शख्स के दुख दर्द की साथी थी। उनके शौहर की वफात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। उनका एक ही लड़का था, अमजद, जो अपनी माँ की तरह खुश इखलाक और मिलनसार था। अमजद की शादी में खाला ने सुर्ख रंग का लिबास पहना था, जैसे खुद उनकी शादी हो, और पूरे मोहल्ले में लहरा लहरा कर गाती फिरती थी। खाला को तो अपना होश ना था। लोगों ने अमजद की तन्हाई को देखते हुए उसकी शादी करा दी थी। खाला का काम तो तमाम दिन शहर की सड़कों और गलियों में मारे मारे फिरना था। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वरना यूं ही खाए पिए बगैर फिरती रहती, और रात को किसी वक्त या तो घर आ पड़ती या कब्रिस्तान में एक टूटी फूटी तारीख कोठरी में बसेरा कर लेती। एक दिन मैं काम से बाजार की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से एक जनाजा आता हुआ दिखाई दिया। मैं खामोशी से एक तरफ हो गया। जनाजा गुजर जाने के बाद मैंने अचानक पीछे की तरफ देखा। जनाजा नामालूम क्यों बीच सड़क पर रोक लिया गया था। मैंने सोचा चलो चलकर देखना तो चाहिए, आखिर बात क्या है। कई राहगीर भी चलते चलते रुक गए थे। मैं जो वहां पहुंचा तो खाला करीमन को खड़े देखा, जो बच्चों की तरह मैयत का मुंह देखने पर मचल रही थी। आखिर किसी ने कहा, भाई दिखा दो मुंह, जाने बेचारी किस दुख में पागल हो गई है। आखिर मैयत का मुंह खोल दिया गया। उफ खुदाया, जिसने भी देखा कांप कर रह गया और तौबा तौबा करता पीछे हटता चला गया। मैयत का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। आंखें खौफनाक हद तक बाहर निकल आई थी। जुबान दांतों के अंदर फंसी हुई थी, आधी बाहर लटक रही थी। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं हटने ही वाला था कि खाला करीमन आप ही बुड़बुड़ाई, हाँ ये बात है, मैं जान गई, खल्के खुदा पर इतना बड़ा जुल्म तो आज रात। ये अल्फाज धीमे लहजे में उनके मुंह से निकले थे, मगर मैंने नज़दीक होने की वजह से सुन लिए। लोग जनाजा उठाकर आगे बढ़ गए। खाला के बेरबत से जुमले मेरे कानों में गूंजते रहे, और इन्हीं जुमलों का राज जानने के लिए मैं खाला का पीछा कर रहा था। शायद आज रात खाला कुछ करने का इरादा रखती हूँ। शाम ढले मैंने उन्हें ढूंढ लिया, और अब वो मुझे अपने पीछे लगाए सारे शहर में घुमा रही थीं, जैसे उन्हें इल्म हो गया हो और मुझे थका देना चाहती हूँ कि आप ही तंग आकर लौट जाएगा। मगर मैं तो उनके जुमलों का राज जानने के लिए बेचैन था। अचानक खाला मेरी तरफ मुड़ी और मैं उनको मुड़ता देखकर जल्दी से खुद भी मुड़ गया। अब हालत ये थी कि मैं उनके आगे था और वो मेरे पीछे। मैं कुछ देर बेताल्लुकी के से अंदाज में चलता रहा और फिर पीछे की तरफ देखा कि खाला और किसी तरफ न निकल गई हूँ, लेकिन मैं ठिठक कर रह गया। खाला मुझसे एक कदम पीछे खड़ी हुई, अजीब अंदाज में खिलखिलाकर हंस रही थी। कहने लगी, आज शायद ज्यादा खाना खा लिया है हमारे बेटे ने, तभी तो सारे शहर का चक्कर लगाता फिर रहा है। मैंने खसियानी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं खाला, बस घर में दिल नहीं लगा, घूमने निकल आया था कि तुम मिल गई। खाला फिर हंसने लगी और फिर डांटने के से अंदाज में बोली, झूठ नहीं बोला करती, और तू अपनी खाला के मुंह पर झूठ बोल रहा है, मैं सब जानती हूँ। मैंने हैरत ज़दा होते हुए कहा, खाला ना जाने तुम क्या सोच रही हो, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम क्या जानती हो। वो बोली, आ मेरे साथ तुझे बताऊं, खबरदार जुबान बंद रखना। मैंने बड़ी मुश्किल से इस शहर में रहने की इजाज़त ली है, कहीं तो वक्त से पहले ही मुझे यहाँ से निकलवा दे। मैं हैरान खाला की बातें सुनता रहा, मगर समझ में कुछ ना आया। हाँ, मैंने ये कसम ज़रूर खा ली कि जो कुछ देखूंगा, जो कुछ तुम कहोगी, उसका किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा। इस पर खाला ने कहा कि अच्छा तू मेरे पीछे पीछे आ, मगर मुझसे दूर दूर रहना। हम 2-3 गलियों में से होकर एक तारीख गली में दाखिल हो गए। खाला मुझे उस गली के एक मकान के दरवाजे के सामने खड़ी नजर आई। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। दरअसल ये मकानों की पुश्त थी। गली में एक मलगजा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी जर्द जर्द मध्यम रोशनी गली के अंधेरे को दूर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। मैं एहतियात से चलता हुआ खाला के पास पहुंच गया। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक का अंदाज बता रहा था कि वो उस मकान के मकीनों से वाकिफ हैं। फिर भी कई सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुल गया। अंदर तारीकी ही तारीकी थी। खाला जल्दी से अंदर चली गई। मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने आंखें फाड़कर दरवाज़ा बंद करने वाले को देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर ना आ सका। खाला अंदर जाकर गायब हो गई थी। मुझे वहशत सी होने लगी और मैं हड़बड़ाकर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे से निकलते ही मैं उसके सहन में खड़ा था। मकान पर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। क्या यहाँ कोई नहीं रहता? महसूस तो यही हो रहा था।
दरवाज़ा किसने खोला और फिर किसने बंद किया? इतने में मुझे अपने पीछे किसी के कूद कूद कर चलने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर देखा, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था। मैं खाला को आवाज़ देने ही वाला था कि उस वक्त एक कमरे में रोशनी नजर आई और मैं बादल ना खास्ता उसी तरफ दौड़ता चला गया। अब मुझे उस मकान से सख्त वहशत हो रही थी। कमरे में दाखिल होते ही खाला मुझे एक कोने में पड़ी हुई चारपाई पर बैठी नजर आई और मैं बौखलाया हुआ सा उनके पास बैठ गया। सामने अंगीठी पर एक लंबी सी मोमबत्ती रोशन थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मैं खाला की अजीब सी खामोशी से तंग आकर पहलू बदल रहा था। एक बार मैंने बोलना भी चाहा तो खाला ने मुझे इशारे से खामोश कर दिया। रफ्ता रफ्ता मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मेरी आंखें बावजूद खुली रखने के बंद होने लगी। अचानक मैंने चौंक कर आंखें खोली। मुझे बाहर सहन की तरफ किसी औरत के कराहने की आवाज़ साफ सुनाई दी और उसी लम्हे कोई दर्दो करब के साथ कराहा, बदला बदला। मैंने दहशत ज़दा होते हुए खाला की तरफ देखा, जो दरवाजे की तरफ निगाहें जमाई बैठी थी, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मैंने उनके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं देखा और मैं एक बार फिर चौंक उठा। अब किसी के एक टांग पर उछल उछल कर चलने की आवाज़ आई और फिर जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं खौफ और दहशत से उछल कर खड़ा हो गया। मेरे सामने एक 24-25 साल औरत, जो कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, एक टांग पर खड़ी थी। कर्बोजियत ने उसके नक्शो निगार को बिगाड़ कर रख दिया था। उसका दाहिना हाथ शाने से कटा हुआ था और बाएं टांग घुटने से, और वो अपने उन कटे हुए अज़ा को अपने दूसरे हाथ में थामे हुए थी। शाने और घुटने से ताज़ा ताज़ा खून फर्श पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसके सीने में गहरा गड्ढा नजर आता था, जैसे कि उसका दिल निकाल लिया गया हो। उसका सारा लिबास खून से तर हो रहा था। उसके पीछे कई मासूम और खूबसूरत बच्चे बिल्कुल उस हालत में खड़े हुए थे जिस हालत में वो खुद थी। वो भी अपने कटे हुए एज़ा अपने हाथों में संभाले हुए थे। उनकी मासूम निगाहें, इल्तिजाएं और फरियादें लिए हुए थीं। वो औरत उछल कर एक कदम मेरी तरफ बढ़ी और मैंने उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर पीछे हटना चाहा, मगर धड़ाम से चारपाई पर गिर गया। और खाला ने जो अब तक खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी, जल्दी से हाथ मेरे सीने पर फेरा और फिर मेरा खौफ बहुत कम हो गया। इससे पहले कि मैं उठकर बैठूं, एक सरसराती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, मेरे दुखी मन को शांति दे दो माँ, मैं इंतकाम की प्यासी हूँ, अपने और अपने निर्दोष बालकों की। बच्चे भी अब काफ़ी आगे बढ़ आए थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वो फिर बोली, मुझे इस आग से बचा लो, मेरी सहायता करो, मैं कई बरस से आग में जल रही हूँ, मेरी आत्मा को शांति दे दो माँ। और फिर वो सिसकियाँ लेने लगी। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था और खाला थी कि अब भी खामोश बैठी थी। आखिर उन्होंने अपनी उस अजीब खामोशी को तोड़ा। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ मेरी बच्ची, क्या तू मुझे अपनी कहानी सुनाएगी? मैं वादा करती हूँ। और वो एकदम खामोश हो गई, ना जाने क्यों। खाला की शफकत भरी बातों से मेरी भी कुछ हिम्मत बंधी और मैं उठकर बैठ गया। मगर वही सवाल कि ये सब कुछ क्या है? उस औरत ने एक निगाह मेरी तरफ डाली। कैसी हसरत थी उसकी निगाहों में। और फिर वो खाला से मुखातिब हुई, खाला, मुझे अभागन की जीवन कथा तो बहुत लंबी है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बिपता सुन लो, और यही मेरी इच्छा है। उसने सिसकते हुए कहना शुरू किया, माँ, मुझे इस नर्क में झोंकने वाला मेरा अपना पति है। वो पति जिसे मैं अपना मन मनोहर देवता समझती थी, मगर उस दरिंदे ने मुझे इतने कष्ट दिए कि मैं इंतकाम की दीवानी हो गई। इस कारण मेरी आत्मा आज तक तड़प रही है। मेरा नाम ओशा देवी है। मेरा इस संसार में अब कोई नहीं रहा। मैं और शुभ नवाज एक दूसरे को बचपन ही से चाहते थे। बहुत से रिश्तेदारों के खिलाफ होने के बावजूद शुभ नवाज ने मेरे माता पिता को मेरे साथ लगन के लिए कहा और कुछ समय बाद हम एक बंधन में बांध दिए गए और 1 बरस के अंदर ही मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए। एक छोटा भाई था जिसे मैंने अपने पास रख लिया। उस वक्त हम अपने गांव में रहते थे। मेरा पति पैसे वाला आदमी था। लगन के 2 बरस हंसी खुशी गुजर गए, मगर मेरा पति अब कुछ दुखी दुखी नजर आने लगा था, क्योंकि अब तक मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरा पति बेकुल सा घर में आया। मैंने उसके मन का भेद जानने की इच्छा की, पर वो टाल गया। मैं उसे सुखी रखने की हर कोशिश करती, पर वो सुखी ना होता, और अब तो वो मुझसे अलग अलग रहने लगा था। रातों को अकेला कमरे में बंद होकर भगवान जाने क्या क्या करता रहता। वो एक रात को अचानक नमूदार हुआ और मुझसे बोला, देवी, मुझे पता लगा है कि सुरेंद्र को शहर में देखा गया है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ शहर चलो, इस तरह तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाएगी और मैं सुरेंद्र को भी ढूंढ लूंगा। अगले दिन ही हम शहर चले आए। हमें शहर आए 1 बरस बीत गया, मगर सुरेंद्र का कोई पता ना लगा। यहाँ आकर शुभ नवाज बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो जरा जरा सी बात पर मुझसे लड़ पड़ता, ना जाने रात को किस समय आता। सुबह को जब मेरी आंख खुलती तो वो पड़ा सोता होता। उसने अन्न पानी बिल्कुल त्याग दिया था। उसके मुंह से अजीब सी उदासी फैलती जा रही थी, जिसे देखकर मुझे डर सा लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सिसक रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। शुभ नवाज की खाट खाली पड़ी थी। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। गुसल खाने से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डरते डरते उस तरफ बढ़ी
और दरवाजे की झिरी में से अंदर झांका और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे पति ने 8-9 साल के बालिक को अपने हाथों में दबा रखा था और उसके एक हाथ को कंधे से और एक टांग को घुटने से अलग कर दिया था और लंबे चाकू से उसका दिल निकालकर अपने दांतों से भंभोड़ रहा था। उसके मुंह से शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। उसने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह दिखाई दे रही थीं। मुझे विश्वास ही न था कि ये मेरा पति शुभ नवाज है। सुबह बहुत दिन चढ़े मेरी आंख खुली। मैं कुछ देर खाली खाली आंखों से छत को घूरती रही। फिर मैंने अचानक शुभ नवाज की खाट की तरफ देखा और मैं घबराकर उठ बैठी। शुभ नवाज तो ना जाने कब से बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई थी। क्या मुझे शुभ नवाज ने ही खाट पर लेटाया था? उसने मुझे उठता देखकर कहा, भला हो भगवान का कि रानी देवी की आंख तो खुली। उसके इस तरह बोलने पर मैं खौल ही तो उठी। क्यों, क्या भूख लगी है महाशय जी? क्या जल्दी से भोजन तैयार कर दूं? मैं जान गई थी कि वो अब घर में भोजन क्यों नहीं करता। मैंने जो चोट की थी वो उसे समझ गया और कहने लगा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सदा सुखी। शुभ नवाज, आज पहली बार मैंने अपने पति का नाम लिया था। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे किसी शांति और सुख की आशा नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहती। उस समय मेरे जहन ने सुरेंद्र की मूर्ति मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी। कहीं मेरे सुरेंद्र को इस राक्षस ने न मार डाला हो। नहीं नहीं, मेरा सुरेंद्र जिंदा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शुभ नवाज हैरान सा मुझे देखता रहा और बहुत ही गंभीर आवाज में बोला, देवी, मैं तुम्हारे मन की बात सुन रहा हूँ। मैंने हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखा। उसके मुख पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। वो उठकर मेरे करीब आ गया। उसने प्रेम भरे लहजे में धीमे धीमे से कहना शुरू कर दिया, मेरी लक्ष्मी, तू तो जानती है कि हमारे कोई औलाद नहीं है। मुझे औलाद की जितनी इच्छा थी उतना ही भगवान ने मुझे औलाद से दूर रखा। मैं निराश हो गया था। लेकिन एक रोज मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज मिले और मेरे कुछ कहे बगैर ही उन्होंने कहा, बच्चा चिंता न कर। ये शब्द मेरे कानों से टकराए और मुख्तसर ये कि मैंने उनके कहने से जाप शुरू कर दिए। मैं उन महाराज को भगवान का अवतार समझता हूँ और उन्हीं के कारण मैं आज शक्ति का मालिक बन गया हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी मेरे आगे कुछ नहीं। मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि जिसे चाहूँ कन्या दे दूँ और जिसे चाहूँ बालिक दे दूँ और मन चाहे तो उन दोनों आत्माओं को भस्म कर दूँ। मेरी इस महान शक्ति के आगे किसका बल? परंतु इस शक्ति को रखने के कारण मुझे किसी कन्हैया या बालक का हृदय खाना होगा और दिल उस समय निकालना होगा जब वो लाश पूरी तरह तड़प रही हो। अगर दिल निकालने से पहले मनुष्य मर जाए तो मुझे अपने प्रेम का दान देना होगा, वरना मेरी तमाम मेहनत अकारत जाएगी और फिर शुरू से फिर जाप करना होगा। वो कुछ देर रुका और फिर बोला, हिंदू मुझे भगवान का अवतार और मुस्ले पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझेंगे। मेरी और तुम्हारी पूजा होगी। तुम भी किसी देवी से कम तो नहीं हो। देखो देवी, मेरी शक्ति का एक छोटा सा करतब देखो, परंतु अगर तुमने एक लफ्ज भी किसी से कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो 2 कदम पीछे हटा और ये देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि शुभ नवाज की जगह लंबे लंबे स्याह बालों वाला एक रीछ खड़ा था, मगर उसका मुंह अब भी शुभ नवाज जैसा था। वो उसी आवाज में बोला, क्यों देवी, देखी मेरी महान शक्ति, मैं जिस रूप में चाहूँ आ सकता हूँ। और फिर वह इंसानी सूरत में आ गया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखी जा रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। क्या तुम खुश नहीं देवी? देवी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कारण ही तो किया है। मैं तुमको सुखी देखना चाहता हूँ। देवी, अपने चंद्रमा जैसे मुख को मुझसे ना मोड़ो। मैं शुभ नवाज की बातों से पिघलने लगी थी। कितना समय बीतने के बाद मेरे पति ने इतने प्रेम से बातें की थी, पर अचानक शुभ नवाज का वो भयानक चेहरा मेरे सामने आया जिसे रात में देख चुकी थी। मुझे उन निर्दोष बालकों का ख्याल आया जो ना जाने कितनी माओ की गोद से छीन लिए गए थे, और मेरा सुरेंद्र। उसके ख्याल से मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने गुस्से से शुभ नवाज की ओर देखा। वो जल्दी से बोला, हाँ देवी, सुरेंद्र अमर हो गया, परंतु हमारी भेंट बेकार नहीं गई। अब एक नहीं कई सुरेंद्र इस घर में खेला करेंगे। पर तुम खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं चिल्ला पड़ी, भगवान के लिए अत्याचार न करो। भगवान जाने हमें कितने कष्ट उठाना पड़े। अभी समय है कि भगवान के चरणों में पड़ो। मेरे दिल में नफरत का जो लावा खोल रहा था वह उबल पड़ा। शुभ नवाज अपने किए पर पछताने की बजाय मुझे खूंखार नजरों से घूरता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर होने के बाद मेरी आंख लग गई। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से झंझोड़ा हो। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। शुभ नवाज मुझ पर झुका हुआ था। उसके होंठ कमान की तरह खिंचे हुए थे और उसके सफेद सफेद दांत बड़े अजीब से लग रहे थे। वो लरजती हुई आवाज में बोला, देवी, मेरा जाप नष्ट होने वाला है। मुझे इंसानी दिल चाहिए। मुझे अपना दिल दे दो। मैं डरकर चीखने ही वाली थी कि वो बोला, देवी, मेरी आंखों में देखो। मेरी नजरें बेसाख्ता उसकी आंखों की तरफ उठ गईं और फिर जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकलती हुई महसूस हुई। मैंने अपनी आंखें हटाना चाही, लेकिन बावजूद कोशिश के ऐसा न कर सकी। वो मुझे उठाकर गुसल खाने में ले गया। फिर उसने मुझे फर्श पर डाल दिया और गंडासा उठाकर मेरे कंधे पर वार किया। मेरा पूरा हाथ कटकर दूर जा पड़ा।
फिर उसने मेरा एक पैर काट डाला और इसके बाद दिल निकालकर चबाने लगा। मरते समय मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं इस पापी से किसी तरह अपना और उन निर्दोष बालकों का बदला ले सकूं जो इस समय तुम्हारे सामने खड़ी हैं। देखो माँ जी, ये वही फूल हैं जिनको उस मूर्ख ने मसल कर रख दिया। उसने मुझे इस गुसलखाने में दबाया था जहाँ इन बालकों के ढांचे पड़े हुए थे। एक दिन मेरी माताजी मेरे पास आई और रो रो कर कहने लगी, उठ ओशा, यहाँ कब तक पड़ी रहेगी? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो पापी बहुत शक्तिदान हो गया है। उससे इंतकाम लेना तेरे बस की बात नहीं, परंतु अगर कोई मनुष्य जाति तेरी सहायता करे तो शायद। मैं गजबनाक होकर उठ बैठी। नहीं माँ, तू फिक्र न कर। मैं ऐसा बदला लूंगी कि धरती और आकाश कांप उठेगा। या तो मैं उसे नर्क में झोंक दूंगी या मेरी आत्मा भी भस्म हो जाएगी। फिर मैं उस पापी का इंतजार करती रही, मगर वो ऐसा छुपा कि फिर कई बरस मेरे सामने ना आया। जाते जाते कुछ लकीरें ऐसी खींच गया कि मैं बाहर ना निकल सकती थी। मैंने अपनी कथा कई मनुष्यों को सुनाई, लेकिन उसके नतीजे में ये मकान आसेबज़दा होकर रह गया। अब इस मकान में कोई नहीं आता। लेकिन अचानक ही यहाँ एक मुसलमान जोड़ा आकर रुका। मेरी कुछ आस बंदी। ये नवाब था जो अपनी पत्नी के साथ सैर करने शहर में आया था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर मुझे तरस आ गया, कहीं मेरी कथा सुनकर ये लोग डर ना जाएं। लेकिन फिर इंतकाम की आग ने मुझे बेकुल कर दिया तो मैं मजबूर होकर नवाब के सामने आ गई। नवाब ने मुझे देखा और भयानक चीख मारकर गिर पड़ा। उसका हार्ट फेल हो गया था। मुझसे उसकी पत्नी का रोना नहीं देखा जाता था। फिर लोग उसे भी ले गए और मैं फिर मायूस हो गई। मैं ये सोच रहा था कि क्या वो जनाजा नवाब ही का था जिसे खाला ने रुकवाकर उसका मुंह देखने की ख्वाहिश की थी। उसी वक्त ओशा ने एक बच्चे के सर पर हाथ फेरा। माँ जी, ये है मेरा सुरिंदर। सुरिंदर वाकई ओशा से मुशाबहत रखता था। मेरा सुरिंदर ही उस मूर्ख पापी का पहला शिकार था। माँ जी, भगवान के लिए कुछ करो। मैं जुल्म बर्बरियत की अनोखी दास्तान सुनकर तड़प गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ओशा मेरी अपनी बहन है। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभर रहे थे। मेरी आंखों से दो आंसू ढलक गए। अचानक मुझे वो खबरें याद आईं जिनमें शहर से बच्चों के अगवा हो जाने का जिक्र था। तो क्या ये काम उस मूजी का था? काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी बोटी बोटी कर दूं। खाला जो अब तक हर बात खामोशी से सुनती रही थी बोली, फिक्र न कर मेरी बच्ची, इंशाल्लाह तुझे और इन मासूम बच्चों को जरूर सुकून मिल जाएगा। क्या तुझे पता चला कि वो मूजी कहाँ है? ओशा बोली, ज्यादा तो पता नहीं, इतना जानती हूँ कि वो गंगा के उस पार पूर्वी देश में है। और उस लम्हे हवा का एक जबरदस्त झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्ती बुझ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दियो पैकर परिंदा पर फिरफिराता हुआ ओशा की तरफ झपटा हो। ओशा और बच्चों की चीखें बुलंद हुई और मासूम पड़ गईं। उसी लम्हे मैंने खाला के हैवले को परिंदे की तरफ उछलते देखा। शायद उन्होंने उस पर हमला भी किया हो, क्योंकि उनके उछलते ही कमरे में एक और भयानक चीख गूंजी, जालिम तेरा हशर। और फिर परों की फिरफिराहट की आवाज तेजी के साथ दूर होती चली गई। खाला करीमन चिल्लाई, इससे पहले कि तू मेरा लगाया हुआ जख्म चाट चाट कर भरे, मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगी। को मुझे खाला करीमन के चेहरे के तासुरात तो नजर नहीं आ रही थी, मगर यह आवाज उन खाला की तो ना थी जो एक बेजरर सी औरत नजर आती थी। मैं भाड़ सा मुंह फाड़े आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूर रहा था। मेरी समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि ये सब क्या है। जब खाला ने दोबारा मोमबत्ती जलाई तो मैंने देखा कि जहां ओशा और बच्चे खड़े थे वहां सिर्फ राख और उसके करीब ताज़ा ताज़ा खून नजर आया। खाला ठंडी सांस भरकर बोली, ये खून उसी मूजी दरिंदे का है। उसने ओशा और बच्चों की रूह को खत्म कर दिया है। खैर, उसका खात्मा मेरे हाथों होगा। मुझे उनकी आंखों में देखते हुए डर महसूस हो रहा था। आंखें अंगारों की तरह दहकती महसूस हो रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाकर घर छोड़ दिया। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। मेरे जहन में ओशा का चेहरा घूम रहा था। जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो रात के वाकयात मुझे ख्वाब की मानंद महसूस हुए। नाश्ता करके मैं घर से निकला और कुछ सोचकर रात वाली गली की तरफ चला। वहां पहुंचा। उस मकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। मालूम यह हुआ कि रात को लोगों ने उस मकान से बड़ी भयानक चीखों की आवाजें सुनी थी। रात को तो किसी ने यहाँ आने की हिम्मत न की। लोगों का ख्याल ये था कि यकीनन कोई चोर रात को मकान में दाखिल हुआ हो और मकान के भूत ने उसे पकड़ लिया हो। लेकिन मकान के अंदर दाखिल होने पर कुछ भी बरामद न हुआ। 2 माह बाद जब मालिक मकान ने उस मकान को गिरवाया और गुसल खाने का फर्श खुदवाया गया तो नीचे से कई बच्चों के टूटे फूटे ढांचे और एक बड़ा ढांचा बरामद हुआ। उस शाम हमारे यहाँ वाली साहब के एक दोस्त अनायतुल्लाह साहब क्याम की घर से आए। धान पान से आदमी थे, लेकिन बोलते तो ऐसा लगता जैसे लड़ रहे हों। वो हमारे शहर से 40-45 मील दूर सोमी गांव में रहते थे। पहले तो वो हमारे शहर में ही रहते थे, मगर पता नहीं क्यों चले गए थे। बातों बातों में उन्होंने वालिद साहब से कहा, भाई तुम्हें मालूम है कि जब मैं पिछले साल आया था तो एक फ़कीर का जिक्र तुमसे किया था, मगर उस वक्त हालात कुछ और थे। मगर इस साल कुछ अजीब अजीब वाक़यात रूनमा हो रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे गांव पर जो मुसीबतें आई हैं
वो उसी मुजाहिद के बच्चे की वजह से आई हुई हैं। मगर मेरी बात कोई नहीं मानता। चचा अनायत की इतनी बात से मैं कुछ खटका। मैंने जल्दी से कहा, चचा मियाँ मुझे पूरी बात सुनाइए, क्योंकि चचा अनायत की बातों से मेरा ध्यान फौरन ओशा की तरफ मुड़ गया था। मेरे शक की दूसरी वजह ये थी कि दरिया गंगा हमारे शहर से कोई 100 मील दूरी पर बहता था और चचा का गांव गंगा की तरफ 15 मील परे वाक़ था, और ये वही मुकाम था जिसका जिक्र ओशा ने किया था। चचा ने मेरा कुछ इश्तियाक देखकर एक लंबी सांस ली और बोले, बेटे किस्सा दरअसल ये है कि अब से कोई 1.5 साल पेशतर हमारे गांव से 2 फरलांग दूर एक मैदान सा था जो किसी की भी मलकियत ना था। किसी काश्तकार ने वहां 8 गज लंबी कब्र देखी। वो चीखता हुआ भागा। थोड़ी देर में हमारे गांव वाले कब्र के पास जमा हो गए, लेकिन आसपास के किसी गांव में 8 फुट लंबा कोई शख्स नहीं रहता था जिसकी मौत के बाद इतनी लंबी कब्र तैयार की जाती। और तुम तो जानते ही हो कि गांव वाले किस कदर वहमी होते हैं। किसी की हिम्मत न हुई कि कब्र को खोद कर देखता। थोड़े दिन तो ये कब्र मौजूए बहस बनी रही, फिर लोगों ने तवज्जो देनी छोड़ दी। 6 माह बाद अचानक ही वहां एक खौफनाक शक्ल का लंबा तिरंगा आदमी आदम का और किसी से कुछ कहे सुने बगैर कब्र की देखभाल में लग गया। अब कब्र के चारों तरफ कच्ची दीवार का अहाता बन गया और उसमें सब्जा लहलहाने लगा। गांव के मंचले नौजवानों ने उसे खाने पीने का एक ढोंग समझकर कब्र को मिस्मार करने का एक मंसूबा भी बनाया, लेकिन मजावर 24 घंटे कब्र की निगरानी करता था, इसलिए उन्हें मौका ही ना मिला। होते होते ये खबर दूर दूर तक फैल गई और तोहम परस्त लोग चादरें चढ़ाने और मन्नतें मांगने के लिए आने लगे। और ये हैरत अंगेज बात थी कि वो जिसके लिए जो कह देता वो वाकई पूरा हो जाता। कई बेऔलाद लोगों के यहाँ बच्चे हुए, मगर उन बच्चों को देखकर इबरत होती थी। किसी का हाथ गायब, किसी की टांग घुटने तक कटी हुई, आंखें पथराई हुई। हो ना हो ये दरिंदा वही शुभ नवाज है, मैंने सोचा। चचा मेरे ख्यालात से बेखबर कहे जा रहे थे। 1 साल तक तो खैर मामला ठीक रहा, लेकिन फिर गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो गए। गांव वाले रोते पीटते मजावर के पास गए। उसने उन्हें तसल्ली देकर वापस कर दिया। तीसरे रोज तमाम गुज़िश्ता बच्चे एक एक करके वापस आ गए, मगर इस हालत में कि जैसे चलती फिरती लाशें हों, कफन की तरह सफ़ेद। अब ना कुछ खाते पीते थे, ना खेल कूद में हिस्सा लेते थे। अगर उनसे बात की जाए तो वो मुश्किल तमाम एक जुमले में जवाब देते। आवाज़ ऐसे मालूम होती जैसे गहरे कुएं में से बोल रही हों। गांव के कुछ लोग तो इतने खौफजदा हो गए कि घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए। कुछ लोग तो मजावर के हामी थे और कुछ तमाम वाक़यात का जिम्मेदार मजावर ही को समझते थे। चचा की बातों से मुझे यकीन होता जा रहा था कि वो शुभ नवासी है, लेकिन इतनी दूर होकर उसे ये इल्म कैसे हो गया कि ओशा ने हमें सारी बातें बता दी हैं। हाँ, वो तो पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। ऐसे लोग तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती हैं। अब मुझे फौरन खाला करीमन को ये सब बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि शुभ नवाज का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। ये सोचकर मैं तकरीबन भागा हुआ खाला करीमन की तलाश में निकला। खाला कब्रिस्तान की नीम तारीख कोठरी में बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। मुझे देखते ही बोली, तू घर जाकर आराम कर, कल जुमेरात है, कल फैसला हो जाएगा। मैंने कहा, मगर खाला मैं तो आपको ये बताने। वो बात काट कर बोली, हाँ हाँ तू जा, मुझे ये सब मालूम है। कल तो तू मेरे साथ ही होगा। बस इतना ख्याल रखना कि किसी और से जिक्र ना करना, वरना मैं तुझे मुआफ ना करूंगी। मैं खामोशी से वापस आ गया। अगले दिन मुझसे वक्त काटे नहीं कट रहा था। खुदा खुदा करके रात हुई। 9 बजे के करीब मुझे बाहर किसी ने आवाज़ दी। मैं लपक कर बाहर गया। मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर ना आया। मैं उसे वहम समझकर पलटने ही वाला था कि खाला करीमन की आवाज़ आई, इरशाद बेटे तू कब्रिस्तान में आ जा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? खाला करीमन तो यहाँ थी ही नहीं। मगर हाँ, खाला करीमन भी तो पुरस्कार कुव्वतों की मालिक हैं। अगर उनकी आवाज़ कब्रिस्तान से यहाँ तक आ गई तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो खाला मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ को रवाना हो गई। चांदनी रात होने की वजह से चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। हम खेत, मैदान, जंगल तेजी से अबूर करते जा रहे थे। बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक जगह ही खड़ा कदम उठा रहा हूँ और ज़मीन तेजी के साथ हमारे नीचे से फिसल रही है। हमें चलते हुए अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया हायल हो गया। ये गंगा था। इसका मतलब है कि मेरे अंदाजे ठीक ही हैं। मैंने सोचा कि क्या वाकई हम चचा अनायत के गांव की तरफ जा रही हैं। मैंने अपने इत्मीनान के लिए खाला से पूछा, खाला क्या हम सोमी गांव जा रही हैं और यह दरिया गंगा है ना? उन्होंने कड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या मैं तुझे वापस भेज दूं? ये गंगा है, बस अब खामोश रहना। और मैं यकदम खामोश हो गया, जबकि मैं ये सवाल भी करने वाला था कि गंगा को किस तरह पार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई कश्ती या पुल भी नजर नहीं आ रहा। और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही। खाला ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और पानी की सतह पर आगे ही आगे बढ़ती चली गई। मैं हैरत से आंखें फाड़े पानी को घूर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पानी पर नहीं, जमीन पर चल रही हैं और हम पलक झपकते ही दूसरे किनारे पर खड़े थे।
हमने ये तमाम सफ़र तकरीबन 10 मिनट में तय कर लिया होगा। कुछ दूर हम और चले होंगे कि हमें किसी आबादी के कच्चे पक्के मकान साफ नजर आने लगे और हमारे दाएं तरफ हटकर एक छोटी सी कच्ची दीवार का अहाता नजर आया। खाला ने उसी अहाते के अंदर मिट्टी के मलबे के ढेर की तरफ देखा, जिसके साथ ही घास फूस की झोंपड़ी बनी हुई थी। बिल्कुल वही मुकाम था जैसा कि चचा अनायत ने बताया था। हम खामोशी से उस झोंपड़ी की पिछली तरफ जा खड़े हुए और अंदर झांका। दिए की जर्द जर्द कमजोर सी रोशनी ने झोंपड़ी के माहौल को पुरस्कार बना रखा था। एक तरफ कोने में एक लंबा तड़ंगा खूंखार शक्ल का आदमी, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, बैठा हुआ अपनी जुबान से किसी दरिंदे की तरह अपनी जुबान पर लगे हुए जख्म को चाट रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी पिंडली पर बड़े इत्मीनान से चाकू से लंबा जख्म डाला हो, लेकिन जब भी वो अपनी जुबान जख्म पर लगाता तो उसी लम्हे उसका बदन कांप कर रह जाता और फिर वो आप ही आप घुर्राया, बुढ़िया तूने जो जख्म मुझे लगाया है उसके बदले मैं तमाम दुनिया को लाशों में तब्दील कर दूंगा। उसका भयानक कह कहा खामोश फिजा को लर्जाता चला गया। लाशें मेरी ताबे और फरमा बरदार लाशें मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। तो क्या यही ओशा का बदकिरदार शौहर है? क्या यही वो मुजी दरिंदा है जिसने नामालूम कितनी बेगुनाह और मासूम जिंदगियों को अपनी बुरी ख्वाहिशों की भीड़ चढ़ाया? और अचानक खाला ने मेरा हाथ दबा दिया, जिसका मतलब मैं समझा कि वह उस बात में जवाब दे रही। अचानक उस देवनुमा इंसान ने मुंह उठाकर कुत्ते की तरह फिजा को सूंघा और चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखने लगा। दुश्मन उसके मुंह से निकला और जल्दी से लंगड़ाता हुआ झोंपड़ी से बाहर आ गया। उसके बाहर निकलने से पहले ही खाला ने कुछ पढ़कर अपने और मेरे ऊपर फूंक दिया। शुभ नवाज कुछ देर खड़ा इधर उधर देखता रहा, लेकिन खुदा जाने उसे हम नजर क्यों नहीं आ रहे थे, जबकि कई मर्तबा उसने हमारी तरफ भी देखा था। फिर वो अपने आप से बोला, कमाल है, क्या मेरा इल्म मुझे धोखा भी दे सकता है? मैं मामूली खतरों से नहीं डरता। फिर उसने तवील अंगड़ाई ली। ओ मुझे प्यास लगी है, खून ताज़ा और साफ खून, दिल जवान दिल। आ रहा हूँ मेरे बच्चों, तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने। वो अपनी लंबी जुबान होंठों पर फेरता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा और अपने हाथों को इस तरह गर्दिश दी जैसे वो फिजा में उड़ना चाहता हो। और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो फिजा में बुलंद होता चला गया, मगर अब वो एक बहुत बड़े बदहैयत शक्ल के परिंदे में तब्दील हो चुका था, जिसके पर तो चिमगादड़ से मिलते जुलते थे और शक्ल मैंने मगरमच्छ से मुशाबे महसूस की थी। उसका रुख दरिया की तरफ था और फिर देखते ही देखते वो हमारी निगाहों से उज्जल हो गया। शायद आज फिर किसी बदनसीब माँ की गोद खाली होने वाली थी। मैंने इस तरारी हालत में खाला को देखा जो अब तक खामोश थी। उन्होंने मेरी निगाहों का मफहूम समझ लिया और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद हमें चारों तरफ से हल्की हल्की आहटों का एहसास हुआ। खाला ने और मैंने उधर देखा और मैं चौंक पड़ा। अहाते की कच्ची दीवार से एक सर नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता जा रहा था और अब वहां मुकम्मल एक आदमी खड़ा था। उसने अपने एक हाथ में फावड़ा और दूसरे हाथ में शायद कुल्हाड़ी ले रखी थी। मैंने घूमकर दूसरी तरफ देखा, वहां भी एक आदमी खड़ा नजर आया। फिर तो चार तरफ से आदमी अंदर आ गए और चौकन्ने अंदाज में झोंपड़ी की तरफ बढ़े। और जब उनको यकीन हो गया कि झोंपड़ी खाली है तो जल्दी से कब्र पर चढ़ दौड़े। उन्होंने जैसे ही कब्र को खोदने के लिए फावड़े चलाए, उसी लम्हे उन चारों आदमियों की भयानक चीखें फिजा में गूंज कर रह गईं। और फिर तो जिसका मुंह जिधर का हुआ भाग खड़ा हुआ। वो भागते जाते और चिल्लाते जाते थे। मैं खुद उनकी चीखें सुनकर अपनी जगह उछलकर खड़ा हो गया। कब्र से ताज़ा ताज़ा खून चश्मे की तरह उबल रहा था। उन लोगों के भागते ही खाला करीमन मेरे हाथ को दबाती हुई कब्र पर जा पड़ी और उन लोगों के फावड़े से कब्र को उधेड़ डाला। जूं जूं वो कब्र को खोदती जाती, खून बेअंदाजा निकलता जाता कि अचानक मैं खौफ से कांप कर रह गया। खून के बंद होते ही इंसानी हड्डियों का एक पिंजर कब्र से निकलता नजर आया। उसने निकलते ही खाला की तरफ अपने बाजू फैलाई। इससे पहले कि वो खाला का दबोचे, खाला उछलकर एक तरफ हो गई। मेरे देखते ही देखते उस पिंजर के हाथ लंबे होने शुरू हो गए जो खाला की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। खाला भी ना मालूम क्या बुड़बुड़ा रही थी कि अचानक ढांचे में आग लग गई। आग के लगते ही दरिया की तरफ से फिजा में एक जबरदस्त खौफनाक धार सुनाई दी और फिर आग का एक गोला सा आसमान की वुसअतों से तेजी के साथ नीचे की तरफ आता नजर आया और पलक झपकते ही वो हमारे सरों पर था। और ये तो वही परिंदा था, या शायद शुभ नवाज। उसने 2 चक्कर फिजा में लगाए और बिजली किसी तेजी से खाला पर हमलावर हुआ और उसके मुंह से बड़ी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थीं। मैंने एक बार फिर खौफ से आंखें बंद कर लीं क्योंकि उस बदहैयत परिंदे के हमला करने का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो खाला को एक ही लम्हे में पीस कर रख देगा। लेकिन धप की आवाज ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई गोश्त पोस्त की भारी चीज जमीन पर गिरी हो। खाला करीमन बड़े इत्मीनान से उस परिंदे को घूर रही थी जो अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। खुदा जाने मेरी आंखें बंद होने पर खाला ने उसका वहशियाना वार किस तरह रोका होगा।
ढांचा करीब करीब जलकर राख हो चुका था। मेरे देखते ही देखते परिंदे की जगह शुभ नवाज आंखें फाड़े अपना सर झटक रहा था और उसी लम्हे शुभ नवाज का भयानक कहकहा गूंजा, बुढ़िया, तू समझती है कि इस ढांचे को जलाकर तूने मुझ पर काबू पा लिया है, मगर अभी तूने मेरी ताकत का अंदाजा नहीं किया। एक बार तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, वरना इरादा यही था कि ओशा से पहले तुझे ठिकाने लगा दूं। लेकिन आज तुझे तेरी मौत मेरे पास ले आई है। मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म करके रख दूं। खैर इसी में है कि मेरे काम में दखल ना दे, वरना तेरा वजूद पानी की तरह बह जाएगा। खाला ने कड़क कर कहा, ओ नाबकार, मुझे क्या धमकियां दे रहा है? अभी तू मेरा लगाया हुआ जख्म भी नहीं भर सका। क्या यही तेरी ताकत है? आज तेरा इंजाम भयानक होगा। मूजी, तूने जिस कदर जुल्म किए उसके बदले मैं तुझे सिसका कर मारना चाहती हूँ। खाला की कड़कदार आवाज ने एक लम्हे के लिए तो शुभ नवाज को भी लर्जा दिया और अचानक शुभ नवाज कुछ बेताब सा नजर आने लगा। ओ, मुझे प्यास लगी है। खून, ताज़ा और साफ खून, दिल, जवान होता हुआ दिल। उसने गांव की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा और फिर गुस्से से भरे लहजे में बोला, ओ बुढ़िया, पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा ना सका था, बल्कि सोचा था कि इस गांव से अब अपनी खुराक हासिल ना करूंगा, बल्कि अब इसी गांव को मैं जहन्नुम बनाकर रख दूंगा। तुझसे हो सके तो रोक ले। और उसी लम्हे वो फिजा में तहलील हो गया और मैं भी हड़बड़ाकर अपनी जगह से बाहर निकल आया, क्योंकि खाला भी मुझे दूर दूर तक नजर न आई। मैं हैरानो परेशान चारों तरफ देख रहा था और कुछ ना समझते हुए गांव की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने भी थोड़ा फासला ही तय किया होगा कि ठिठक कर रह गया। गांव की तरफ से फिर एक खौफनाक दर्द में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मारे खौफ के मैं कांपने लगा था। अब तक जो दहशतनाक हालात मैंने अपनी आंखों से देखे थे, शायद खाला की वजह से खौफ महसूस ना हुआ, मगर अब अपने आप को तन्हा महसूस करके मुझ पर खौफ ने गलबा पाना शुरू कर दिया था। मैं सोच ही रहा था कि गांव की तरफ बढ़ूं या नहीं कि अचानक गांव की तरफ से एक स्याह सा चौपाया मेरी तरफ आता दिखाई दिया और फिर उस चौपाए की शक्ल वाज़ेह होती गई। और खुदाया, वो तो स्याह बालों वाला रीछ था जो गुर्राता हुआ मेरी तरफ बढ़ा चला रहा था। और उसी वक्त एक और जबरदस्त धाड़ ने मेरे रहे सहे अवसान भी खता कर दिए थे। मैं भागना चाहता था, मगर मेरे पैर मन भर के होकर रह गए थे। मैं बजाय भागने के इस कोशिश में जमीन पर गिर गया। मेरा सर जमीन पर लगा, जिससे मुझे जबरदस्त झटका लगा और जैसे मुझे होश आ गया हो, मैं तेजी से उठा और बिजली की तरह मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहीं रुककर खड़ा रह गया। वहां तो कुछ भी ना था। उफ खुदाया, मैं किस चक्कर में फंस कर रह गया। मैं बेबसी से चारों तरफ देख रहा था। खाला अभी तक नजर न आई थी। खुदा जाने उनके साथ क्या बीती। और मैं खौफ से चिल्ला पड़ा, खाला तुम कहाँ हो? और उसी लम्हे खाला करीमन मेरे पास खड़ी थी। उनके हाथ में तकरीबन कोई 3 फुट लंबा सांप लटक रहा था, जिसका फन उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा था। फिर वो घुर्राती हुई बोली, क्यों शुभ नवाज, तू अपने नापाक इल्म के जरिए ये समझ बैठा था कि मैं किसी से भी शिकस्त नहीं खा सकता? तुझे इतना घुमंड हो गया था कि उससे भी टक्कर ले सके जिसकी लाठी बेआवाज है। और ये कहकर उन्होंने उस सांप का फन जिस्म से अलग करके जमीन पर पटक दिया। सांप का जिस्म कुछ देर तड़पा और साकित हो गया। मैं एक बार फिर चौंक उठा। अब सांप की जगह शुभ नवाज की बगैर गर्दन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और गर्दन कुछ फासले पर पड़ी थी। उसकी आंखें खौफनाक हद तक फट गई थीं और जुबान दांतों के दरमियान आधी लटक रही थी। अचानक मेरे तस्वुर में एक बार फिर नवाब की लाश घूम गई, जिसके जनाजे को सरे बाजार खाला ने रुकवा कर देखा था। वही कैफियत शुभ नवाज की थी। खाला ने घूर कर उसकी लाश को देखा और नफरत से थूक दिया, ओशा, तेरा और मासूम जानों का इंतकाम ले लिया गया। क्यों भेड़िए, मैं ना कहती थी कि तेरा इंजाम भयानक होगा। और उसी लम्हे गांव की तरफ से आहो बका की आवाजें बुलंद हुई। मैंने हैरत से गांव की तरफ देखा। खाला ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल देख लिया इस मरदूद का इंजाम। मगर खाला ये लाश? खाला मेरी बात काटते हुए बोली, हमें क्या, यहाँ कुत्ते काफी भूखे हैं। और मुझे इस ख्याल से ही झरझरी सी आ गई, मगर खाला खुदा के वास्ते इतना तो बता दो कि अब गांव पर क्या उफ्तादा पड़ी जो इस वक्त रोना धोना शुरू हो गया है। वो चलते चलते बोली, ये आवाजें उन घरों से आ रही हैं जिनके लाल हमेशा के लिए उनकी नजरों में खत्म हो गई। हालांकि वो तो चलती फिरती लाशें थीं जिनको इस मूजी ने जबरदस्ती अपने नापाक इरादों की खातिर चलने पर मजबूर कर रखा था। उनकी तड़पती हुई रूहें उसके मरते ही आजाद हो गईं और फिर हम उसी रास्ते से घर वापस आ गए। खाला मुझे मकान तक छोड़कर और मेरा वादा याद दिलाकर चली गईं। लेकिन घर में दाखिल होते ही मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। वालिदा तो अभी इशा की नमाज ही अदा कर रही थीं। उन्होंने सलाम फेरकर मुझे हैरान खड़े पाया। वो बोली, खैर तो है, तू इस तरह क्यों खड़ा है? मैंने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, आप अभी तक नमाज पढ़ रही हैं। क्यों? वो चौंक कर बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अभी तो गया था और तेरे आने से कुछ देर पहले ही मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी। अभी तो तेरे अब्बा भी नमाज पढ़कर नहीं लौटे।
और मैं कुछ ना समझते हुए चारपाई पर लेट गया। कमाल है, वाह मेरे मौला, तेरे असरार तू ही जाने। इतनी दूर का सफ़र और फिर कितनी देर उस मूजी से निमटने में लगी, मगर यहाँ वक्त वही सब कुछ। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैं जितना गौर करता मेरा दिल कांप कांप कर रह जाता और फिर एकदम मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठ गए। आज खाला को फौत हुए 2 साल का अरसा बीत गया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मरने से 2 दिन पहले वो मेरे पास आई और बोली, बेटा हमारा बुलावा आ गया है, हम तो चले माल के हकीकी के पास। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और ख़बरदार, अगर कोई इल्म हासिल करना तो शुभ नवाज न बन जाना, बल्कि अल्लाह के हुजूर झुके रहना, क्योंकि आजिज़ी उसको पसंद है। और फिर उन्होंने मुझे 2-1 वजीफ़े ऐसे बताए जो अचानक मुसीबत में काम दे सकें। मैं 2 साल तक खामोश रहा और अब इसलिए कलम को हरकत दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई खुदगर्ज इंसान इस कहानी से सबक हासिल करे, वरना अल्लाह की लाठी उसे हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर देगी, जिसके इख्तियार में तमाम कायनात है। हकीम साहब, रोलुका को मुखातिब करते हुए हकीम वकार बोले। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका बोला, जी हकीम साहब, आपने कहानी पढ़ ली जो कि हकीकत पर मबनी है। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछें। रोलुका की बात सुनकर हकीम वकार बोले, हकीम साहब, कहानी में खाला करीमन एक आम सी दराज उम्र औरत हैं जो कि रूहानी ताकत में बेमिसाल हैं, और फिर उनकी ज़ात से जो हकीकत सामने आई है। और यही बात मुझे हैरान कर रही है कि खाला करीमन ताकत के इस मुकाम पर कैसे पहुंची और उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो अकल हैरान कर देने वाला है। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मतब के अंदरूनी कमरे में एक फलक शगाफ नुस्वानी चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार और फलक शगाफ थी कि सारा मतब हिलकर रह गया था। मतब के सारे लोग उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े जिस कमरे से ये आवाज़ आई थी। रोलुका और हकीम वकार भी उजलत में उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े कि इतने में मतब का एक मुलाजिम दौड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ से रोलुका और हकीम वकार आ रहे थे। मुलाजिम की नज़र उन दोनों पर पड़ते ही मुलाजिम के मुंह से सिर्फ इतना निकला, हकीम साहब, और हकीम वकार समझ गई कि मुलाजिम क्या कहना चाहता है। हकीम वकार बोले, घबराओ नहीं, हम भी उसी जगह जा रही हैं। जब रोलुका और हकीम वकार उस कमरे में पहुंचे तो उस मंजर को देखकर हकीम वकार के माथे पर पसीने के कतरे फौरन नमूदार हो गए, क्योंकि वो मंजर भी ऐसा ही था। कमरे में बिस्तर पर मौजूद एक धान पानसी मरीजा ने एक खिदमतगार औरत की गर्दन को अपने हाथ के शिकंजे में जकड़ रखा था और उस औरत को फर्श से कोई 2 फुट ऊपर को उठा रखा था और हाथ में शिकंजे में जकड़ी बेचारी औरत के मुंह से कर्बो अजियत में डूबी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। खौफ व तकलीफ की वजह से औरत की आंखें बाहर को उबली पड़ी थी और मरीजा के मुंह से डरावनी खुरखुराती हुई आवाज़ खारिज हो रही थी और साथ ही उसकी आंखों से हकीकत में चिंगारियां निकल रही थीं। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? भारी आवाज़ और वो भी मर्दानी। कमरे में मौजूद सारे लोग अंगश्त बदंदान थे और ऐसा लगता था कि सब पर सख्ते का आलम हो। रोलुका फौरन आगे बढ़ा और मरीजा की तरफ लपकते हुए अपना सीधा हाथ औरत की कलाई पर रख दिया। हाथ का कलाई पर पड़ते ही उस औरत ने आनन फानन औरत की गर्दन पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी तो शिकंजे में जकड़ी हुई औरत धब से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। रोलुका बोला, इसे ले जाओ और होश में लाओ। 4 खिदमतगार औरतें आगे बढ़ीं और उस औरत को उठाकर वहां से ले गईं और फिर रोलुका उस बेड के चारों तरफ घूम गया अपनी शहादत की उंगली का इशारा करते हुए। फिर रोलुका उस औरत के सामने होकर बोला, ओए तू कौन है? तेरा नाम क्या है और तूने इस औरत पर कैसे हाथ डाला और इस औरत पर तू मौजूद क्यों है? ये सुनते ही उस मरीजा औरत की करख्त आवाज़ गूंजी, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? तू अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो पछताएगा। ये सुनकर रोलुका बोला, मेरे सवाल का जवाब दे और अपनी गीदड़ भभकी अपने पास रख, नहीं तो तू अपना नुकसान कर लेगा। ये सुनकर मरीजा पर सवार वजूद बोला, तूने मेरे गिर्द हिसार करके अच्छा नहीं किया। मैं किसी सूरत भी इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा और तूने अगर ज्यादा परेशान किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ये बोलते ही लड़की बिस्तर पर गिरकर बेसुध हो गई। ऐसा लगता था कि लड़की की रूह परवास कर गई है। हकीम वकार जो कि रोलुका के बराबर खड़े थे फौरन बोले रोलुका से, हकीम साहब ये तो ख़त्म हो गई। ये सुनकर रोलुका बोला, हकीम साहब दरअसल ये हमें धोखा दे रहा है। आप देखते जाएं कि मैं अब इसके साथ क्या करता हूँ। आप किसी से आधा गिलास पानी मंगाएं। हकीम वकार के बोलने पर एक मुलाजिम दौड़ता हुआ गया और फौरन एक गिलास में पानी ले आया। मुलाजिम के हाथ से रोलुका ने गिलास लिया और फिर उस पानी पर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंका और फिर अपने हाथ के चुल्लू में पानी लिया और उस पानी को बेसुध लड़की के मुंह पर छिड़क दिया। पानी के चेहरे पर पड़ना था कि लड़की बिस्तर पर फौरन उठकर बैठ गई। ऐसे लगा कि जैसे उसे करंट लग गया हो।
रोलुका दोबारा पानी उसके मुंह पर डालने वाला था कि उसके मुंह से कड़क आवाज निकली, ओए अब पानी ना डालना। रोलुका बोला, तू मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मैं तुझ पर यह सारा पानी उंडेल दूंगा। फौरन मेरे सवालों का जवाब दे, इसी में तेरी भलाई है। तुझे अब अच्छी तरह मेरी ताकत का अंदाजा हो गया है, जल्दी कर वरना। रोलुका यहाँ तक ही बोला था कि लड़की के मुंह से आवाज निकली, मेरा नाम शंजान है और मेरा ताल्लुक काफर जिन्नात से है। मैं बिल्ले की शक्ल में मौजूद था, सर झुकाए गली में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था कि इस लड़की ने पत्थर उठाया और मेरे सर पर दे मारा। ये बोलकर लड़की रोलुका को देखने लगी, फिर उसके मुंह से आवाज निकली, यानी लड़की पर मौजूद हस्ती रोलुका से मुखातिब थी, अब तू ही बता कि तू मेरी जगह होता तो क्या करता। मैं तो सर झुकाए अपने आप में मगन चला जा रहा था। ये सुनकर रोलुका बोला, ये लड़की तेरी असलियत से नावाकिफ थी और ये अक्सर ऐसा होता है कि लोग पत्थर उठाकर कुत्ते या बिल्ली को भगाने के लिए आवाज निकालते हैं या फिर किसी मिट्टी के ढेले या छोटे पत्थर को उस पर फेंक देते हैं। खैर जो होना था वो तो हो गया। अगर बकौल तेरे कि तू इस लड़की को नहीं छोड़ेगा तो इससे तुझे तो कोई फायदा नहीं होगा और ना ही तेरी चोट वापस आएगी। भाई बंदी की बात तो ये है कि मेरी बात मान ले और इस लड़की पर से चला जा, और बहस तकरार या फिर जोर आजमाई से कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल तुझे इस लड़की को छोड़ना ही पड़ेगा और हम दोनों ने एक दूसरे की ताकत को देख लिया है, लिहाजा मेरी बात मान ले और खामोशी से चला जा। अगर तेरी कोई और ख्वाहिश है तो वो भी बता दे, चल जल्दी कर, वरना मैं कोई भी इंतहाई कदम से गुरेज नहीं करूंगा। ये सुनकर वो रोलुका को बगौर देखता रहा, फिर बोला, खैर मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 सेर रसगुल्ले और 2 सफ़ेद बकरे चाहिए। ये सुनकर रोलुका बोला, तेरी बात मानते हुए तेरे लिए सिर्फ 1 सेर रसगुल्ले और 1 बकरे का इंतजाम कराए देता हूँ। ये दोनों चीजें लेकर फौरन रफू चक्कर हो जा और आइंदा कभी भी इस इलाके की तरफ ना आना, इसका तुझे वादा करना होगा। लड़की के घर वाले वहां मौजूद थे। 1 घंटे के अंदर अंदर 1 सेर मिठाई और 1 सफ़ेद बकरे का इंतजाम हो गया तो दोनों चीजें कमरे में रख दी गईं। और इसके बाद रोलुका वहां मौजूद सबसे बोला, आप लोग यहाँ से चले जाएं। और फिर सारे लोग उस कमरे से निकल गए, मगर हकीम वकार मौजूद रहे। फिर लड़की के जिस्म से गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद धुआं उठने लगा। फिर वो धुआं मिठाई और बकरे के गिर्द फैलने लगा। चंद मिनट में सारा धुआं उन दोनों चीज़ों के गिर्द फैल गया और उस धुएं में दोनों चीज़ें झुक गईं। तो आवाज़ आई, अब मैं अपनी दोनों चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ और ये भी वादा है कि आइंदा इस इलाके की तरफ किसी भी सूरत रुख नहीं करूँगा। और फिर फौरन ही धुआं उस जगह से छट गया। जब धुआं छटा तो रोलुका और हकीम वकार ने देखा कि उस जगह से मिठाई और बकरा गायब था। बिस्तर पर लड़की बेसुध पड़ी थी। रोलुका बोला, हकीम साहिब, ये जब तक अपनी नींद सोने देना, और जब ये खुद से उठ जाए तो इसके घर वालों को बोल देना कि वो इसे ले जाएं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। दरअसल पहले ये ना समझ में आने वाली बीमारी का शिकार थी। इस पर सवार जिन इसे अंदर से कमज़ोर कर रहा था और एक वक्त आता कि अपनी जान से चली जाती। फिर रोलुका और हकीम वकार अपने कमरे में आ गए। अब मैं चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करता हूँ। रोलुका हकीम वकार से बोला, इस दुनिया में हमारे आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी हस्तियाँ हैं जो कि छुपी हुई हैं और देखने वाले उन्हें एक आम सा आदमी समझकर चशमपोशी कर लेते हैं। और कुछ हस्तियां तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग पागल, मकबूतुल हवास और कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझते हैं और उन पर कराहियत की नज़र डालकर उनकी तरफ से नज़रें फेर लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नज़रों का धोखा होता है। लेकिन हकीकत में कुछ और होता है जो कि आम लोगों की नज़रों में पोशीदा होता है, और जब कोई असलियत से वाकिफ़ हो जाता है तो दंग रह जाता है। चंद वाक़यात आप मुलाहिज़ा करें जो मैं बयान कर रहा हूँ तो आप खुद भी दंग रह जाएंगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मिज़ार था। रात दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अकीदतमंद आते और चढ़ावे वगैरह चढ़ाकर चले जाते। कुछ लोग तो कई कई दिन अपनी मन्नत के हिसाब से मज़ार के हदूद में रहते और फिर जब उनका दिल चाहता तो वापस चले जाते। एक सुबह को लोगों ने देखा कि मज़ार से कुछ फासले पर मज़ार के रास्ते में एक जवान लड़की नंग धड़ंग लेटी हुई है। उस लड़की की जिस्मानी साख्त ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी मर्द हजरात उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे और यकटक उसे देखते जाते। जब औरतों की उस पर नज़र पड़ती तो औरतें शर्म से अपनी नज़रें फेर लेती और जल्दी से गुजर जाती। और ये सिलसिला दिन हफ्तों बल्कि महीनों चलता रहा। एक दिन एक नौजवान उस तरफ से गुजरा तो उसके दिल में आया कि ये कोई पागल है और इस तरह नंग धड़ंग जवान लड़की का पड़े रहना जेब नहीं देता। क्यों ना मैं इसकी सतरपोशी के लिए इस पर कोई कपड़ा डाल दूं। नौजवान देहाती था, नेक तबीयत का मालिक। वो एक दुकान पर गया और उसने एक चादर खरीद ली। फिर चादर लेकर वो उस लड़की के करीब आया और चादर खोलकर चादर को लड़की के पूरे जिस्म पर डाल दिया, जिससे लड़की की सतरपोशी हो गई। फिर अचानक अचंभे में डालता एक वाकया नमूदार हुआ, जिसे देखकर उस जगह मौजूद वो नौजवान और सारे लोग भी जो कि चादर लाकर उस लड़की पर डाली थी हैरान परेशान हो गए। हुआ यूं कि उस लड़की के जिस्म पर चादर पड़ते ही चादर खुद ब खुद चीथड़ों में तब्दील हो गई। फिर वो तमाम चीथड़े उड़ते हुए उस लड़की से कुछ फासले पर जमा हो गई और फिर अचानक उनमें आग भड़क उठी।
लोग हैरान परेशान वो दिल दहलता मंजर देखते रह गए कि इतने में उस लड़की ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को वहां जाने को कहा तो लोग फौरन से पेशतर उस जगह से हट गए। उन लोगों में वो नौजवान भी शामिल था जिसने चादर लाकर लड़की पर डाली थी। वो नौजवान खामोशी से मज़ार की तरफ चला गया। वो नौजवान मज़ार पहुंचा और अपने अकीदे के मुताबिक फातिहा पढ़ी और कोई 1 घंटे बाद उसी रास्ते से वापस आया और उस लड़की के सामने से गुजरने लगा तो अचानक उस लड़की की आवाज़ आई। ओए ओए की आवाज़ सुनते ही नौजवान की नज़र उस लड़की की तरफ उठ गई। उस वक्त सड़क के किनारे मौजूद दुकानों पर सारे दुकानदार मौजूद थे और बहुत सारे लोग भी। नौजवान को लड़की ने इशारे से अपने पास बुलाया। नौजवान पहले तो इधर उधर गर्दन घुमाकर देखता रहा कि इतने में एक दुकानदार की आवाज़ नौजवान की समाज से टकराई। चला जा, बुला रही है। ये सुनना था कि नौजवान के कदम उस लड़की की तरफ उठने लगे। नौजवान लड़की के करीब पहुंचकर खड़ा हो गया तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब बिठा लिया। फिर नौजवान से चंद बातें सरगोशी में करने लगी। इसके बाद लड़की ने कोई चीज़ नौजवान के हाथ पर रखी और नौजवान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। दुकानदार वगैरह या जो लोग वहां से कुछ फासले पर थे वो देख रहे थे। नौजवान अपनी जगह से उठा और वापसी के लिए आगे को कदम बढ़ा दिए कि इतने में लोगों ने एक और दिल दहलाता मंजर देखा। उस लड़की का वजूद हवा में तहलील होकर गायब हो गया। कुर्बा जवार में जितने भी लोग थे उन लोगों में से किसी में भी हिम्मत न थी कि कोई आगे बढ़ता और उस नौजवान से कोई सवाल करता। वो नौजवान चूंकि देहात से आया था, उसके साथ और भी कई लोग थे जो कि मिलकर गांव से आए थे और एक जगह मुकीम थे। उन लोगों में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग भी थे। उन्होंने नौजवान से दरियाफ्त किया तो नौजवान ने बताया, चाचा जी, जब मैं उस लड़की के करीब पहुंचा और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो लड़की जरक बरक लिबास में थी। कहीं से भी वो बेलिबास नजर नहीं आ रही थी। वो बहुत हसीन थी। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे से रोशनी फूट रही है। ऐसा हुस्न मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, बल्कि फिल्मों में भी नहीं देखा। वो सरगोशी में बोली, नौजवान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि मेरी सतरपोशी के लिए तुमने चादर मेरे जिस्म पर डाली। जो दूसरे लोग देखते रहे वो हकीकत नहीं, बल्कि जो तुम देख रहे हो वही हकीकत है। जो अपने नफ्स के गुलाम होते हैं वो समझ के अंधे और बहरे होते हैं। नौजवान, तुम जिंदा दिल, नडर, बाहिम्मत और रहम दिल हो। मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रही हूँ, इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक बात हमेशा याद रखना, धन दौलत के नशे में कभी बदगुमान ना होना। दूसरों के साथ हमेशा रहमदिली के साथ पेश आना। जहाँ तक हो सके मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। हमेशा राह रास्त पर चलते रहना। दुनिया की शोहरत चंद रोज की होती है। अब तुम जाओ, मैं भी अब चलती हूँ। मेरा भी अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। फिर उल्का हकीम वकार से बोला, हकीम साहब, देखा आपने कि आम लोगों और ख़ास लोगों की नज़र में कितना फ़र्क होता है। मैं एक और वाकया आपके गोश गुजार करता हूँ। एक जगह बदबूदार कचरे का ढेर पड़ा रहता था। मोहल्ले भर का सारा कचरा और दीगर गंद उस जगह डाला जाता था। एक बहुत उम्र रसीदा बाबा उस कचरे के ढेर के पास पड़े रहते थे। उन्हें देखकर उस जगह से गुजरने वाले लोग अजीब कराहियत महसूस करते थे और कभी किसी वक्त जब उन पर नज़र पड़ती तो लोगों को उबकाई सी आती, क्योंकि वो बाबा ढेर पर बैठे अपने सीधे हाथ से कचरे के ढेर को इधर उधर हटाते और कचरे में से कुछ उठा उठा कर खाने लगते। और जब कोई बगौर देखता कि बाबा क्या खा रहे हैं तो देखने वाला फौरन अपनी निगाहें फेर लेता और मतलाता हुआ दिल लेकर आगे को बढ़ जाता। आते जाते कुछ मंचले नौजवान आवाज़ें भी कसते, बड़े मियाँ, क्या पागल हो गए हो जो गंद खा रही हो? कुछ तो बोलते, होशो हवा से बेगाना पागल है। जब वो गंद खा रही होती तो देखने वाले देखते कि गंद में से कीड़े चुन चुन कर वो खाते थे। और जब एक आम इंसान किसी को इस हालत में देखे कि कोई कचरे के ढेर में से कीड़े चुन चुन कर खाता है तो यकीनन वो पागल ही हो सकता है। एक दिन एक रहमदिल नौजवान उनके पास गया तो देखा कि वो गंद में से कीड़े निकाल निकाल कर बड़ी रगबत से खा रही हैं। वो नौजवान अपने दिल पर जबर करके उनके पास बैठा और बोला, बाबा मेरे साथ चलें, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आप हमाम में गुस्ल कर लें। आपको कचरे के इस ढेर पर देखकर मेरा दिल दुखता है। नौजवान की बात सुनकर बाबा ने बगौर नौजवान को देखा और झट उसकी गर्दन पकड़कर नीचे को किया और चश्म जदन में अपनी 2 उंगलियों से गंद से एक मोटा सा कीड़ा उठाया और नौजवान के मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ दिया। और नौजवान की हालत बुरी होने लगी, मगर लम्हा ही गुजरा था कि नौजवान ने अपने मुंह में मिठास का एहसास पाया और फिर नौजवान ने अपने मुंह में ऐसा जायका महसूस किया कि दंग रह गया। नौजवान ने ऐसा जायका अभी तक अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में महसूस नहीं किया था। यही नहीं बल्कि नौजवान ने देखा कि जिस ढेर पर बाबा बैठे हैं और वो नौजवान भी जहां मौजूद है वो कचरे का ढेर नहीं बल्कि गुलाब के फूलों का ढेर है। और बाबा जो कीड़े खाते थे और नौजवान के मुंह में बाबा ने जो कीड़ा डाला था, दरअसल वो कीड़ा नहीं बल्कि वो तो जन्नत नज़ीर खुश जायका अंगूर थे। बाबा साफ सुथरे, नूरानी चेहरा,
सफ़ेद बुर्राक लिबास में मौजूद थे। वो सब देखकर नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गई थीं कि इतने में बाबा की आवाज़ नौजवान को सुनाई दी, देख लिया तूने असल और नकल में फ़र्क। फिर नौजवान उस वक्त जैसे होश से बेगाना अपनी राह पर चला गया। फिर उस दिन के बाद किसी और ने और ना ही उस नौजवान ने उस कचरे के ढेर पर बाबा को देखा। यहाँ तक बोलकर रोलुका रुका, फिर हकीम वकार से बोला, हकीम साहब देखा आपने, कभी कभी वो सब नहीं होता जो हमारी नज़रों के सामने होता है। इस दुनिया में बड़ी बड़ी खुफिया शक्ति के मालिक लोग हैं, दरअसल वो होते कुछ हैं और नज़र कुछ आते हैं। ये सुनकर हकीम वकार रोलुका से बोले, आपका कहना दुरुस्त है। अब इसके बाद फिर रोलुका बोला, हकीम साहब अब जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई इंसान अपने पैदा करने वाले से लौ लगा लेता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है, तो दीनों दुनिया का मालिक अपने चाहने वाले को बेपनाह शक्तियों का मालिक बना देता है। यही नहीं बल्कि जिस हस्ती को रब्बे कायनात बेशुमार खुफिया ताकतों से नवाजता है, अगर उस हस्ती को भी कोई मुकद्दम समझने लगता है तो उस हस्ती के एवज चाहने वाला भी बेपनाह खुफिया ताकतों का मालिक बन जाता है और फिर जन्म जन्म तक लोग उसके शहदाई रहते हैं और उस हस्ती को लोग जैसे पूजते हैं। इसी तरह का एक हकीकी वाक़या है। एक बहुत बड़ी हस्ती थी। वो हस्ती अपने पैदा करने वाली की खुशी में खुश रहती थी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उस बरगजीदा हस्ती ने अपने खालिक व मालिक के हुक्म पर अपना सब कुछ लुटा दिया। यही नहीं बल्कि उस बरगजीदा हस्ती ने अपने खालिक की खुशी के लिए अपनी गर्दन कटवा ली। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अपने खालिक की खुशी के लिए अपनी गर्दन कटवा ले, इससे उसका खालिक किस कदर खुश हुआ होगा और गर्दन कटवाने वाले को किस कदर नवाजा गया होगा। जिसने अपनी गर्दन कटवाई थी उस हस्ती का एक परिस्तार था। उस परिस्तार का नाम ऐसा था कि मुसलमान समझते थे कि ये बुजुर्ग हम में से है, दूसरी तरफ हिंदू समझते थे कि ये हम में से है। वक्त गुजरता रहा और उन बुजुर्ग की इज्जत और एहतराम हिंदू मुसलमान दोनों ही करते रहे और फिर एक दिन उन बुजुर्ग का विसाल हो गया। वह बुजुर्ग अपने कमरे में मुर्दा पड़े थे। हिंदू चाहते थे कि हम हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक उनकी चिता को जलाएंगे क्योंकि ये हम में से हैं, जबकि मुसलमान बज़िद थे कि हम अपने रस्म व रिवायत के तरीके से दफन करेंगे। मामला बहुत गंभीर था। बात बढ़ते बढ़ते खून खराबे तक जा पहुंची तो एक बहुत ही उम्र रसीदा बुजुर्ग ने यह तजवीज़ दी कि रात को बाबा को उनके कमरे में ही रहने दिया जाए। चूंकि बाबा बहुत बरगजीदा हस्ती थे तो यकीनन अपने चाहने वालों के हक में नेक शगुन मामले तय कर देंगे और दुनिया का खालिक व मालिक भी बरगजीदा हस्ती की लाज रखता है। इस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों मुत्तफिक हो गए और बाबा का मुर्दा जिस्म कमरे में रख दिया गया और लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो दोनों तरफ के लोगों की मौजूदगी में दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ मौजूद तमाम ही लोग ये देखकर हैरान हुए क्योंकि कमरे में जिस जगह बाबा का मुर्दा जिस्म पड़ा था वहाँ गुलाब के फूलों का एक ढेर पड़ा था। ये देखकर वो उमर सीधा साहिब आगे बढ़े जिन्होंने मशवरा दिया था कि बाबा का मुर्दा जिस्म रात भर के लिए कमरे में छोड़ दिया जाए। उन्होंने बाबुलंद आवाज़ से सबको मुखातिब किया, भाइयों, दुनिया के खालिक ने अपने चाहने वाली की ख्वाहिश के लिए फैसला कर दिया है, यानी मुसलमान और हिंदू गुलाब के फूलों को 2 हिस्सों में बांट लें और हर एक आधा फूलों का ढेर उठाकर ले जाए और अपने अपने अकीदा के मुताबिक इस्तेमाल करे। मुसलमान अपने हिस्से के फूलों को दफना दें और हिंदू अपने हिस्से के फूलों को चिता में जला दें। इस फैसले पर मुसलमान और हिंदू दोनों खुश हो गए और अपने अपने अकीदे और रस्म व रिवाज के मुताबिक फूलों को आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये सुनकर हकीम वकार बोले, अल्लाह वालों की बात वाकई निराली होती है और अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को दीनों दुनिया में दोनों जहानों की इज्जत से नवाजता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अल्लाह ताला ने अपने चाहने वाले और अपने चहीते बंदे के चाहने वाले को इज्जत बख्शी और लोगों में उनके नाम से होने वाले खून खराबे से बचा लिया। रोलुका हकीम वकार की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं और जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं उन सब में खालिक कायनात के चाहने वाले आते रहे हैं और अपने रब के हुक्म पर चलते हुए रब के हुक्म को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इसके एवज खालिक कायनात ने अपने तमाम नेक बंदों को वो इज्जत बख्शी है कि वो इज्जत और शान व शौकत रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी, जिसकी मिसाल हमें पूरी दुनिया में नज़र आती है कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग दूर दराज के इलाकों से चलकर बरगजीदा लोगों के स्थान या मज़ारात तक पहुँचते हैं और अपनी अकीदत का सबूत देते हैं। दुनिया का खालिक व मालिक तमाम लोगों के दिलों में अपने बरगजीदा बंदों की चाहत व मोहब्बत डालता है और उसी चाहत व मोहब्बत के पेश नज़र अल्लाह के बरगजीदा बंदों की इज्जत का सिलसिला चलता नजर आता है। यहाँ तक बोलकर रोलुका खामोश हो गया। फिर चंद लम्हे बाद बोला, हकीम साहब,
मैं एक और हिंदू मजहब का वाक़या सुनाता हूँ जो कि हकीकत पर मबनी है, उनके अकीदे के मुताबिक, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। हिंदू जाति का अकीदा है कि इंसान पैदा होता है, मर जाता है, इसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, बल्कि बार बार जन्म लेता है, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ घरानों में, या फिर मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में भी पैदा होता है। मतलब यह है कि पूनम गांव बीकानेर की सरहद पर था। गांव क्या था? 8-10 घरों का एक पड़ाव था। पक्की सड़क वहां से 16 मील दूर थी। गांव में एक शख्स पूनम था जिसने एक ऊंट बड़े शौक से खरीदा था और वही अब उसकी रोजी का सहारा था। वो हर रोज कस्बे से सवारियां बिठाता और उन्हें पहुंचाकर वापस अपने गांव लौट आता। जीतपुर के पड़ाव पर एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का मालिक एक बनिया था, बहुत ही सीधा साधा और नेक मिजाज। उसने एक नीम के पेड़ तले झोंपड़ी डाल रखी थी। वही उसका घर था और वही दुकान। यही झोंपड़ी वक्त बेवक्त आने वाले मुसाफिरों के लिए सराय का काम भी देती थी। गुरोद और पूनम में गहरी दोस्ती थी। दोनों बड़े ईमानदार और खिदमत गुजार थे। अक्सर रात हो जाने पर पूनम गुरोद के पास ही ठहर जाता था। रोजगार में भी वो एक दूसरे के मददगार थे। उस दिन पूनम एक दूर की सवारी लेकर गया था। कलकत्ता से एक लाला जी आए थे अपने खानदान और असबाब के साथ। मजदूरी अच्छी थी। वह जाते वक्त गुरोद से कह गया था कि शाम तक लौट आएगा, कोई सवारी आए तो रोक लेना। गुरोद अपनी दुकान के सामने बैठा हुक्का पी रहा था कि सामने से 2 मुसाफिर आते दिखाई दिए। आगे आगे एक नौजवान मर्द था और उसके पीछे एक नौजवान औरत। करीब आने पर गुरोद ने मर्द को पहचाना। अरे तुम हो कुंवर साहब? ताऊ राजी हो? गांव में सब अच्छी तरह से हैं? हाँ, सब तुम्हारी दुआ है। गोपाली बहन ससुराली जा रही है, इसे छोड़ने जा रहा था। कोई फिक्र की बात नहीं, पूनम आता ही होगा, मैं उसे कह दूंगा, वो तुम्हें पहुंचा आएगा। तुम खबर कर देते तो मैं ऊंट वहीं भिजवा देता। अच्छा तुम बैठो, मैं हुक्का लाता हूँ। इतने में गोपाली अपनी ताई से बातें कर लेगी। गोपाली इशारा पाते ही झोंपड़ी के अंदर चली गई। उसकी गोद में 3 साल का एक बच्चा था। गुरोद की बीवी ने उसे एक पीढ़े पर बैठा दिया और लड़के को प्यार से खिलाने लगी। दोनों में इधर उधर की बातें होने लगी। क्यों री गोपाली, अब तो इधर की याद ही नहीं करती? सास बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है क्या? जब कोई बुलाएगा तभी तो आऊंगी ताई। मैं रोटी चढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगी, तू आराम कर। मैं सामने खेत से साग तोड़ लाती हूँ। गुरोद की बीवी खेत की तरफ चली गई और गोपाली इधर उधर टहलने लगी, जैसे उसे सवारी के ऊंट का सख्त इंतजार हो और वह जल्द से जल्द कस्बा पहुंच जाना चाहती हो। गोपाली का बच्चा रेत के एक ढेर पर आलती पालती मारे बैठा खेल रहा था। अचानक एक खौफनाक काला सांप कहीं से आ निकला। बच्चे ने तिफलाना ढंग से रेत की मुट्ठी भरकर उस पर फेंक दी। सांप रुक गया और फन फैलाकर सीधा खड़ा हो गया। वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बच्चा फकीरों की तरह संजीदा और नडर था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। वो इस कदर बेखौफ था जैसे किसी रबड़ के खिलौने से खेल रहा हो। सांप भी अपनी कुदरती खसलत को छोड़कर बच्चे से कोई 3 फुट के फासले पर कुंडली मारे बैठा था, जैसे किसी ने कील दिया हो। बच्चे ने फिर एक मुट्ठी रेत की भरी और सांप के ऊपर फेंक दी। सांप ने एक फुंकार के साथ अपना फन जमीन पर मारा और धूल को हवा में उड़ने के साथ फिर सीधा तनकर खड़ा हो गया। बच्चा अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने फिर रेत फेंकी, सांप फिर झुक गया। दोनों का ये खेल बराबर जारी था कि अचानक गोपाली की नजर सांप पर पड़ी और वो जोर से चीख उठी, हाय मेरा बच्चा। चीख की आवाज सुनते ही गुरोद उठकर आया। गोपाली गैबी खतरे से कांप रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने बच्चे की तरफ नाउमीद नजरों से देखा। गुरोद पलक मारते ही समझ गया। उसने इशारे से गोपाली को रोका। गोपाली दौड़कर बच्चे से लिपट जाना चाहती थी, चाहे उसे सांप ही क्यों ना डस ले। वो हर कीमत पर बच्चे को बचाना चाहती थी। माँ का दिल कुछ करने को तड़प रहा था। गुरोद ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और आहिस्ता से बोला, नादानी मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जानवर भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं जिनमें सांपों ने बच्चों की हिफाजत की है। मौत और जिंदगी का फासला बहुत थोड़ा है। अगर सांप को छेड़ा गया तो बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। शायद कुछ देर बाद सांप खुद ही चला जाए। गुरोद कहने को तो गोपाली को दिलासा दे रहा था, मगर उसका भी दिल कांप रहा था और वो ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कुछ न कर सकता था। धीरे धीरे वहाँ एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। जिसे भी खबर मिली दौड़ा चला आया। किसी के हाथ में बाला, किसी के हाथ में बरछा, किसी के हाथ में लाठी थी। सब लोग मौत के उस फरिश्ते से मुकाबला करना चाहते थे। बच्चे को बचाने के लिए सबके बाजू फिड़क रहे थे। वो सब लोग उस वक्त बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे, मगर सब बुत की तरह खामोश खड़े रह गए। चुपचाप खड़े तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। औरतें रो रही थीं, झोली फैला फैलाकर दुआएं मांग रही थीं। मर्द मौके के इंतजार में थे। गुरोद ने बहुत सी तरकीबें सोची, मगर बच्चे ने मजमा की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा।
सांप कभी कभी सर घुमाकर इधर उधर देख लेता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था, लोग नाउमीद होते जा रहे थे। इसी तरह 6 घंटे गुजर गए। अचानक पूनम ने आकर ऊंट बिठाया। उसके उतरते ही किसी ने चिल्लाकर कहा, पूनम चाचा, सांप है सांप। पूनम ने फौरन ऊंट पर से अपनी बंदूक उतार ली और भीड़ की तरफ लपका। एक लम्हा रुक कर बोला, अगर आप लोगों का एतराज ना हो तो सांप को गोली मार दूं? भीड़ में से एक साथ कई आवाजें आईं, हाँ मार दो। भीड़ एक तरफ हट गई। पूनम ने बंदूक का निशाना बांधा और सांस रोककर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन सांप अपनी जगह से हिले तो वो बंदूक दागे। काम बड़ा जोखिम का था। यकायक धड़ाका हुआ और सांप जमीन पर लुढ़क गया। गुरोद ने दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। एक नौजवान ने लाठी से सांप को उछालकर झाड़ी की तरफ फेंक दिया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। गोपाली का सुबह को अपने ससुराल जाना तय हुआ। उस जगह घंटों सांपों की कहानियां चलती रहीं। कई लोगों ने कहा, गोपाली तेरा लड़का बड़ा खुशकिस्मत है। रात सबने आराम और बेफिक्री से गुजारी। सवेरा हुआ तो गुरोद पूनम को जगाने गया। जब वो बहुत कोशिशें करने पर भी नहीं उठा तो गुरोद बहुत घबराया। उसने गौर से पूनम को देखा। उसके चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी। सारा जिस्म नीला पड़ गया था। गुरोद एकदम चिल्लाया, इसे तो किसी सांप ने डस लिया है। क्या सांप को कल जलाया नहीं था? तब तो बहुत बुरा हुआ। परमात्मा, बच्चे की जान बची तो इसकी जान गई। अब क्या करूं? एक लम्हा सोचने के बाद गुरोद ने अपना फर्ज सोच लिया। वो अपना सब कुछ देकर भी पूनम को बचाने की कोशिश करेगा। फौरन बहुत से लोग सांप का मंत्र जानने वालों को बुलाने के लिए दौड़ गए। गुरोद ने जमीन को गोबर से लेपकर तैयार किया। दूध के कटोरे भरकर रखे। कई घड़ों में कांसी की थालियां रखी और सांप को बुलाने के राग शुरू कर दिए। गुरोद खुद इस फन का माहिर था। बहुत से मंत्र जानने वाले बगैर बुलाए ही खबर सुनकर दौड़े चले आए और इस तरह मुसलसल थालियां बजने लगीं। उस दर्दनाक माहौल में थालियों की झनकार से एक अजीब समा बंध गया। 20 गले एक साथ दर्द भरे सुरों में गा रहे थे। कितने ही सांप बाहर आ गए मगर सब ने हिम्मत छोड़ दी। सब सर हिलाकर रह गए। बहुत ही खौफनाक सांप ने डसा है, हमारी ताकत से बाहर है। मगर गुरोद ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वो बराबर थाली पर झुका हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे सांप आया और अभी आया। इसी तरह तमाम दिन बीत गया। गोपाली का मसला अब भी वैसा ही बना हुआ था। वो कैसे अपने ससुराल पहुंचे? वो लोग क्या सोचते होंगे? सांप का मंत्र जानने वाले एक एक करके खिसकते जा रहे थे। 3 गांव दूर समीरा भंगी के कानों में जब यह भनक पड़ी, उस वक्त शाम के 5 बजे थे। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था जब गुरोद की दुकान की तरफ से आते हुए जुम्मन ने यह खबर सुनाई थी। समीरा ने अपनी लाठी उठाई और चल पड़ा। अपनी उस 70 साल की उम्र में उसने कितने ही लोगों की जानें बचाई थीं। वह सांप मंत्र का महापंडित था और उसे अपने फन पर एतमाद था। रात के 11 बज चुके थे। थालियां अब भी बज रही थीं मगर धीमी आवाज में। उसी वक्त समीरा दाखिल हुआ। उसे देखकर लोगों के हौसले बढ़ गए। समीरा ने पूनम के मुंह पर से कपड़ा हटाकर देखा और फिर आहिस्ता से पीछे हट गया। गुरोद ने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, दादा कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है मगर मैं इसे 1 घंटे के लिए जिंदा कर सकता हूँ। आगे ईश्वर मालिक है, बहुत तेज है। तुम सब हट जाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। समीरा ने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। पानी के छींटे मारे। पूनम के बदन में हरकत हुई। लोगों में उम्मीदें लौटनी शुरू हुई। समीरा ने फिर पानी के छींटे मारे। पूनम उठने की कोशिश कर रहा था। समीरा ने तीसरी मर्तबा मंत्र पढ़ा और आवाज लगाई, कौन है तू? सामने आ। समीरा की कड़कती आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज उठी। पूनम बाजू का सहारा लेकर उठ बैठा। उसका तमाम जिस्म थर थर कांप रहा था। समीरा ने फिर कड़कती आवाज से पूछा, बोलता क्यों नहीं, क्या चाहता है? समीरा की बात का पूनम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसकी जान लेके रहूंगा, तुम बीच में से हट जाओ। सब लोग ताज्जुब से सुन रहे थे। समीरा ने कुछ नरम होकर कहा, ए नाग देवता, तू इसे छोड़ दे, जान बख्श दे। बेचारा बहुत गरीब और नेक है मगर इसने मुझे गोली मारी थी, मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मेरी खुशकिस्मती समझो कि पूरब की हवा चल रही थी कि मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। दुश्मन की जान कैसे बख्शी जा सकती है? मगर तुमने भी तो एक मासूम बच्चे को और उसकी निर्दोष माँ को घंटों परेशान किया था और फजूल लोगों को सताया था। इसका इसमें क्या कसूर है? हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ कि मैं उस बच्चे के पास था मगर मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। असल में उसने ही मुझे रोक रखा था। नाग देवता ने पूनम की जुबान से फिर कहना शुरू किया, दरअसल मैं उस लड़के का मकरूज था। इससे 3 जन्म पहले की बात है। ये मेरा पड़ोसी था। मैं काश्तकारी करता था, ये साहूकार था। मेरा इसका दोस्ताना था। मैंने इससे 500 रुपये कर्ज लिए थे लेकिन कर्ज अदा नहीं कर सका। इस तरह मेरे 3 जन्म गुजर गए। मुझे इसका कर्ज अदा करने का मौका नहीं मिला। सांप की जून में आए हुए मुझे 100 साल हो गए।
मैं आजकल गंगा के किनारे रहता हूँ। 100 साल पूरे हो जाने पर मेरी ख्वाहिश यात्रा करने की हुई थी। इससे पहले मैं एक मर्तबा गांव फिर देखना चाहता था। उस वक्त अपना गांव देखकर वापस लौट रहा था कि रास्ते में ये लाला मिल गई। इसने रुपयों का तकाजा किया। मैं मजबूरी में मुआफ़ी मांग रहा था और ये मुझे मुआफ़ नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे लानत मलामत करते हुए मुझ पर धूल फेंक रहा था। मैं लाचार था, अपनी मजबूरी बयान कर रहा था। इतने में इस शख्स ने मुझे गोली मारकर जख्मी कर दिया। समीरा ने निहायत अदब से कहा, फिर भी कोई तरकीब बताइए नाग देवता, इसकी जान कैसे बचे? ये मेरा कर्ज अदा कर दे तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। समीरा ने उसी वक्त 10 रुपये कुर्ते की जेब से निकालकर सामने रख दिए। गिरोध ने झोंपड़ी में जाकर 100 रुपये का एक नोट निकाला। बाकी रुपयों का फौरन चंदा हो गया। समीरा ने सब रुपये जमा करके गोपाली के लड़के की झोली में डाल दिए। पूनम आहिस्ता से वापस लेट गया। समीरा ने फिर मंत्र पढ़ा और एक कील जमीन में गाड़ दी। चंद लम्हे बाद वही काला सांप तेजी से फुंकारता हुआ आया और उसने एक चक्कर पूनम के चारों तरफ लगाया। फिर उसके पाँव के अंगूठे से मुंह लगाकर जहर चूसने लगा। इसके बाद नाग देवता ने 3 कटोरियों में से दूध पिया और चुपचाप चल दिए। सब लोग ताज्जुब से समीरा की करामात देख रहे थे। पूनम आंखें मलता हुआ उठा, जैसे वो बहुत देर तक सोता रहा हो। ताज्जुब से उसने अपने चारों तरफ जमा हुए लोगों को देखा, मगर उसकी समझ में ना आ रहा था। तब गिरोध ने तमाम किस्सा उसे बयान किया। पूनम ने खुदा से दुआ मांगी, ऐ खुदा, तू किसी को मरते वक्त किसी का कर्जदार मत छोड़ना। इसके बाद उसने गिरोध से कहा, भाई मेरा ऊँट बेच दो और सबका रुपया वापस कर दो। मुझे खुदा और देगा तो मेहनत मजदूरी करके दूसरा ऊँट खरीद लूंगा। और ये दूसरा वाकया एक इंसान और एक नागिन की चाहत का है। इस वाकये से ये साबित होता है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपने दिलो दिमाग से मुतासिर होकर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया। वो बहुत परेशान था। मेरे पास बैठते ही ज़ारों की तार रोने लगा। फिर जब वो शांत हुआ तो अपनी बिपता सुनानी शुरू की। मैं बड़ी उम्मीद आस लेकर आपके पास आया हूँ, आप मेरी मदद ज़रूर करें। मेरा नाम बहादुर है। ये हकीकत जो मैं बयान करने वाला हूँ एक ऐसी नाकाबिले फरामोश हकीकत है जिसे वक्त अपने सीने पर हमेशा महफूज रखेगा। मुझे इस वाक़े को कहानी या दास्तान कहते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि मैं जो गोश्त पोस्त और हरारत का एक जीता जागता पुतला हूँ, गुज़िश्ता निस्फ सदी से अपने सांसों में इस कहानी का जहर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये जहर अब मेरे जिस्म और रूह की एहतियाज बन चुका है, क्योंकि कभी जहर की शिद्दत तरियाक का काम करती है और कभी तरियाक जहर बनकर रह जाता है। इस कहानी के मुतालिक मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद का सहारा लेकर आपको बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए आप ये कहानी सुन लीजिए। मेरी दास्तान खुश रंग फूलों से लिपटे हुए एक खूबसूरत पथरीले कॉटेज से शुरू होती है। जब मैं अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था, हमारी पहाड़ी बस्ती सिलसिला कोह के नशेब में फूलों से ढकी हुई एक ऐसी शादाब जन्नत मालूम होती थी जिसे किसी ने पहाड़ियों के कदमों में ला रखा हो। मेरा बाप उस इलाके का सरदार था। सारी बस्ती उसका दिली एहतराम करती थी। उसका हुक्म ना मानना गोया मौत को दावत देना था। बड़े बड़े कबायली सरदार उसके हुक्म की सरताबी ना कर सकते थे। मेरी परवरिश शहजादों की तरह हो रही थी, लेकिन मैं अभी छोटा ही था। एक रोज़ मेरी माँ को एक जहरीले नाग ने डस लिया। जोगी बुलवाए गए, लेकिन वो कुछ ना कर सके। मेरी माँ का सांप से काटा जिस्म तड़पता रहा। मैं बेबसी और हैरत की तस्वीर बना ये जांसोज नज़ारा देखता रहा। माँ की मौत का ये नज़ारा बड़ा ही करबनाक था, जो मेरी रूह का जख्म बनकर रह गया। मैं लाख कोशिश के बावजूद उस नज़ारे को अपने तख़य्युल से ना हटा सका और ना ही अपने दिल से फरामोश कर सका। मैं सहमा सहमा उदास नजर आने लगा। मुझे सांप के वजूद से नफरत हो गई। सांप और इंसान एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं। इंसान सांप को देखते ही उसका सर कुचलता है और सांप उसे एड़ी पर काटता है। जब मैं 10 बरस का हुआ तो मेरा जज्बा इंतकाम जुनून के दर्जे पर आ पहुंचा। मैं पहाड़ियों और जंगलों में चला जाता और मुख्तलिफ इक़साम के छोटे बड़े सांप मार मार कर बेहद खुश होता। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म को मुंदमिल कर देता है, मगर वक्त का मरहम मेरी माँ की हादसाती मौत के जख्म को मुंदमिल न कर सका। सांप से नफरत और इंतकाम का जज्बा मेरी उम्र के साथ साथ बढ़ता और परवरिश पाता गया। अब मेरे लिए मोहलिक तरीन और ख़तरनाक सांपों को पकड़ लेना एक मामूली बात थी और मैं इसे एक दिलचस्प खेल समझता था। मैं इस खेल से अपना जी भी बहलाता था और अपने जज्बा इंतकाम को तस्कीन भी पहुंचा लेता था। मैं जब भी कोई सांप पकड़ता तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता, खून की गर्दिश तेज हो जाती, आंखों में शरारे रक्स करती और जब तक मैं उस मूजी को मार ना डालता मुझे सुकून ना मिलता। सांप का सर कुचलकर मुझे जो रूहानी मुसरत महसूस होती थी उसे मैं लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हूँ। कई माहों साल इसी तरह गुजर गए। बड़े बड़े जोगी, नागपाल और साधु हैरान थे कि आखिर मैं इतने खतरनाक सांप कैसे पकड़ लेता हूँ।
जबकि सांप पकड़ने का उनके नज़दीक एक ही तरीका था कि वो बीन की कोई मधुर लय छेड़कर सांप को पहले मस्त कर देते और फिर जब सांप बांसुरी के शहर में मुब्तला होकर सुध-बुध खो बैठता तो वो उसे हौले से पकड़कर पटारी में बंद कर लेते। लेकिन बाद सांप ऐसे थे जो फन उठाकर झूमते, लेकिन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती तो वो बिजली की तेजी के साथ अपना काम कर जाते और उन्हें पकड़ने वाला सपेरा चशम जदन में मौत से हम आगोश हो जाता। लेकिन मैंने सांप को पकड़ते वक्त कभी बीन का सहारा न लिया था, बल्कि मैं सांप को ऐसे पकड़ता था जैसे वो कोई बेजरर कीड़ा हो। मैं खुद हैरान था कि वो कौन सी शक्ति या ताकत है जो सांप पकड़ने में मेरी मदद करती है। लेकिन बावजूद बार बार सोचने और गौर फिक्र करने के मेरी समझ में कोई बात ना आ सकी थी। बस्ती में अब मुझे बहादुर खान की बजाय नागमार खान कहा जाने लगा था। मैं अब जवान होकर सांपों के मुतल्लिक इतना कुछ जान चुका था कि तजुर्बाकार नागपाल और सालखुर्दा साधु भी ना जानते होंगे। इसके अलावा मेरे ज़ख़ीरे में सैकड़ों सांप के सांप थे। अगरचे ये सभी मुर्दा थे, मगर मैं उन सबको बड़ी हिफाजत से रखता था, क्योंकि ये मेरे बरसों पहाड़ियों और जंगलों में भटकने और जान जोखों में डालने के नतीजे में जमा हुए थे। उन अय्याम में जब मैंने बचपन से निकलकर जवानी की हदों को छुआ तो मेरे दिल में नागों के शहंशाह शीशनाग को पकड़ने की ख्वाहिश चुटकियां लेने लगी। लेकिन सांपों के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद मुझे ये इल्म ना था कि ये नाग किस मुकाम पर पाया जाता है। मैं इसी उधेड़बुन में था कि इस नाग को कहाँ तलाश किया जाए कि एक रोज़ मुझे अपनी वादी के कुछ फासले पर एक जटाधारी साधु आता दिखाई दिया। उसने गैरवे कपड़े पहन रखे थे, पाँव में लकड़ी का चप्पल और गले में मनकों की माला थी। उस साधु के बारूब चेहरे से जाहिर होता था जैसे वो किसी और ही दुनिया का वासी हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वादी के करीब आकर उसने मधुर लय में बीन बजाई तो ये लय एक लहर बनकर मेरे रगो रेशे में सरायत कर गई। ना जाने ये बूढ़ा साधु किन मंजिलों को तय करता हुआ हमारी रूह परवर और शादाब वादी में दाखिल हुआ था। भूखा प्यासा मालूम होता था, चुनाचे मैं उसे बड़ी इज्जत और तकरीम से अपने कमरे में ले आया। हम कबायली लोग मेहमान नवाजी में अपना सानी नहीं रखते। मेहमान आ जाए तो उसे अपनी इंतहाई खुशबख्ती और अल्लाह की रहमत समझते हैं। मैंने साधु की तवाज़े दूध और ताज़ा फलों से की और जब कुछ खा पी कर उसकी जान में जान आई तो उसने कमरे को सूंघते हुए मुस्कुरा कर कहा, बच्चा, हम तेरी सेवा से बहुत आनंद हुए। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें तो नागमार मालूम होता है। साधु की ये बात सुनकर मैं हैरान शशतर रह गया। हालांकि मैंने उसे अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया था और ना ही उसे अपने सांप दिखाए थे, लेकिन वो कमरे की बू सूंघकर ही समझ गया था कि यहाँ बहुत से मुर्दा सांप मौजूद हैं। मैं हैरतज़दा होकर उस साधु के चेहरे की तरफ तक रहा था कि साधु की हल्की और पुरतकद्दुस आवाज़ कमरे में लहराई, बच्चा, तुम्हें अपने मुतालिक कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जान चुका हूँ तू नागों का बैरी है, मगर अब बैर क्रोध को तर्क करके तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि हम दोनों शीशनाग की तलाश करें। बच्चा, शीशनाग को पकड़ने की आरजू मेरे मन को 20 सालों से व्याकुल किए हुए है। शीशनाग? मेरे मुंह से निकला। हाँ बच्चा, ये वो नाग है जिसके नीचे 7 बादशाहों का खजाना दफन होता है, मगर शीशनाग को कोई किस्मत वाला साधु या सुपेरा पकड़ पाता है। ये सांप पुरस्कार शक्तियों का मालिक होता है। बस यूं समझ लो, जिसने ये नाग पकड़ लिया दुनिया जहान की बादशाहत उसके कदमों में आ गई। उस शीशनाग के सामने अलादीन के चिराग की कोई हकीकत नहीं। मैं बरसों घने जंगलों में उसको तलाश करता रहा, लेकिन ये नाग ना मुझे जंगलों में मिला ना पहाड़ों में। ये नांगा पर्वत की पहाड़ी गार में रहता है और पूनम की रात नीचे खंडर में उतरकर अपनी माता के साथ मिलाप का लुत्फ उठाता है। बच्चा, ये मेरी जिंदगी का राज था जो मैंने तुम्हें बता दिया। बताओ, तुम इस मुहिम में मेरा साथ दोगे? लेकिन ठहरो, इससे पहले कि तुम कोई फैसला करो, मैं तुम्हें बड़ी सच्चाई के साथ बता देना चाहता हूँ कि भगवान की सौगंध, ये सारा सफ़र विपता का सफ़र होगा। तुम्हें मेरे साथ मुसीबतों के पहाड़ों से टकराना और भूखा प्यासा रहकर अपने मकसद का पालन करना पड़ेगा। अब सोचकर फैसला करो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने साधु अमरनाथ की बातें बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनी। भला मैं इनकार कैसे कर सकता था, जबकि शीशनाग को पकड़ने की मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। चुनाचे मैं अपने तमाम अजीज़ों कारिब, प्यारे चचा और घर के सुख को खैरबाद कहकर नगर नगर भटकने वाले साधु अमरनाथ के साथ चल पड़ा। हम दोनों ने मंजिलों पर मंजिलें तय की, घने जंगलों को अबूर किया और बड़ी ही मुसीबतों, दुश्वारियों और कठिनाइयों के बाद अपनी मंजिल को आ लिया। हमारी मंजिल नांगा पर्वत थी, जो बड़ी पुरस्कार और अजीब सी जगह थी। छोटी बड़ी अनगिनत स्याह पहाड़ियों के दरमियान एक नीले रंग का फलक बोस पर्वत खड़ा था
उस पर्वत की बुलंदी का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। नशेब में चंद गार थे जिनके धाने बड़े बड़े वजनी पत्थरों से ढके हुए थे। उनके साथ साथ कुछ अमूदी चट्टानें ऐसी लगती थीं जैसे तिलिस्मी गारों के ऊपर नोकीले पत्थरों पर नीगरू हबशियों की लाशें लटक रही हों। अमरनाथ के चेहरे पर नांगा पर्वत पहुंचते ही बाहर आ गई थी। वह सफ़र की सारी सहूलतों को भूलकर आने वाले खुशगवार दिनों के तस्वुर में सरशार था। कुछ यही कैफियत मेरी थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं साधु अमरनाथ से कहीं ज़्यादा खुद पुरुमीद था तो कोई मुबालगा ना होगा। अमरनाथ ने नांगा पर्वत से कुछ फासले पर सिंहासन जमा लिया और ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि उसे पूनम रेन का इंतज़ार था। वह धोनी रमाए बैठा रहता और वादी के मुर्गज़ारों में निकल जाता, और उन मुर्गज़ारों के शुमाल जानिब सेब और शफ्तालू के दरख्तों की बहुतात थी। मैं उन बागात से पके हुए सेब और शफ्तालू तोड़ लाता और हम दोनों उन फलों से अपना पेट भर लेते। हमारे पास अनाज का कुछ ज़ख़ीरा भी था, मगर हम उसे बहुत कम इस्तेमाल करते थे। आप यकीन कीजिए कि नांगा पर्वत जैसे वीराने पर आबादियों का हुस्न कुर्बान किया जा सकता था। उसके दिलकश और रूह परवर नज़ारे जन्नत से कम न थे। नांगा पर्वत से 2 मील परे आबादियों के छोटे छोटे आसार मौजूद थे, लेकिन उसके करीब कोई बस्ती न थी। इसलिए जब अमरनाथ का जी सब्जी तरकारी या भाजी खाने को चाहता तो मुझे 2 मील का सफ़र तय करके आबादी से चीज़ें खरीद कर लानी पड़ती थीं। बल्कि मैं तो इस बात का मुंतज़िर रहता कि अमरनाथ सब्जी तरकारी की फरमाइश करे ताकि मैं जी भर कर सैर व तफरी कर सकूं। मैं चूँकि कबायली इलाके का बाशिंदा होने की वजह से गोश्त का बहुत रसिया था, इसलिए मैं अपने लिए हर दूसरे तीसरे रोज़ कोई ना कोई शिकार मार लाता और भूनकर खूब मज़े से खाता। साधु अमरनाथ को मेरी गोश्त खोरी पर कोई एतराज़ ना था। अलबत्ता वो गोश्त खाना तो दरकिनार, उसे हाथ लगाना भी महापाप समझता था। इसी तरह कई रोज़ गुजर गए। साधु अमरनाथ जाप करता रहा, और जब पूनम रेन करीब आ गई तो उसने खाना पीना बिल्कुल तर्क कर डाला। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल आ गया था। शीशनाक पकड़ने की साथ अब करीब थी, मगर उसने मेरे पूछने पर मुझे सिर्फ इतना बताया कि जब वो साथ आ जाएगी तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा, फिर दोनों इकट्ठे ये मुहिम सर करेंगे। रातों का वजूद इंसानों के लिए बड़ा ही मुफीद है। रात सुकून लेकर आती है और इंसान के थके हुए जिस्म को नई हरारत, नई तस्कीन और नया जोश देकर चली जाती है। इंसान की ज़िंदगी में अनगिनत रातें आती हैं, लेकिन बाज़ रातें तो ऐसी होती हैं कि उनको बावजूद लाख कोशिश के फरामोश नहीं किया जा सकता। और हकीकत है कि मैं भी नांगा पर्वत की वो हसीन दिल फरेब रात आज तक फरामोश नहीं कर सका। उस अलिफ लैला रात का तस्वुर आता है तो मैं एक नशा सा महसूस करने लगता हूँ। उस रात साधु अमरनाथ ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था। चांदनी चुटकी हुई थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे ये रात दूसरी रातों से मुख्तलिफ है। मेरे दिमाग पर कोहर सी छाने लगी और मैं नींद की आगोश में चला गया। लेकिन अचानक उस वक्त मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं जब साधु अमरनाथ ने मुझे झंझोड़ते हुए हौले से कहा, उठो बच्चा, आज की रात बड़ी अहम है। ये रात फिर शायद कभी ना आए, बस देर ना करो। पूनम की यही वो रात है जिसका हमें इंतज़ार था। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा और अमरनाथ की तरफ हैरत से देखने लगा। उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था। आंखों में उम्मीद और कामयाबी की एक अजीब सी चमक थी। नांगा पर्वत में पूनम की ये रात इतनी खूबसूरत थी कि मैं शजदा रह गया। हर चीज़ नूर में नहाई हुई थी। स्याह पहाड़ियों पर मखमल की नौरानी चादरें बिछ गईं। चट्टानें मुस्कुरा रही थीं। एक अजीब सा शहर था जो चारों तरफ फैला हुआ था। कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू फिजा को मुअत्तर कर रही थी। फिर रात के सन्नाटे में नाकूस की गूंज ने हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर दी। साधु अमरनाथ के चेहरे पर बशाशत फैलती चली गई। उसने अपना पटार और बीन संभालते हुए कहा, उठो बच्चा, शीशनाग का जोड़ा अब पहाड़ियों से निकलकर खंडर की तरफ आ रहा है। भगवान की सौगंध, हम भागवान हैं कि हमारे कानों को नाकूस की आवाज़ सुनाई दी, वरना लाखों मांदरी, सपेरे और साधु तो यह हसरत अपने सीने में लिए हुए यहाँ से चले गए। हम दोनों अब बड़ी तेजी से पहाड़ी रास्ते को फलांगते खंडर की तरफ बढ़ रहे थे। हम दोनों ने पहाड़ी सफ़र को बड़ी आसानी से तय किया। ज्यों-ज्यों हम खंडर की तरफ बढ़ रहे थे, पुरस्कार आवाज़ों का शोर और नाकूस की गूंज तेज होती जा रही थी। हम बढ़ते रहे। कस्तूरी की खुशबुएं, चांदनी के जलवे, फिजा का सहर और नाकूस की आवाज़ें तेज होती चली गईं। हम दोनों खंडर के करीब पहुंचकर एक चट्टान की आड़ में छुप गए। अब हमारी निगाहें खंडर के वस्त में बने हुए उस हौज पर गड़ी हुई थीं, जिसके पानी पर हरी हरी काई जमी थी। उस हौज के सामने पहाड़ी पगडंडी के बाएं जानिब खुदरो झाड़ियां थीं। ये झाड़ियां ज़्यादा लंबी नहीं थीं। साधु अमरनाथ की नज़रें अब हौज से उठकर झाड़ियों पर टिक गई थीं।
मैं उसकी बेचैनी और इज़्तिराब को देखकर हैरान था। अब वो बिल्कुल मबहूत था। उसके सांस लेने की आवाज़ ना आ रही थी। मैंने भी अपना सांस रोक रखा था। पुरस्कार आवाज़ों का शोर और नाकूस की आवाज़ें अब मध्यम होकर रह गई थीं। फिर देखते ही देखते ये आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गईं और सुकूते मर्ग तारी हो गया। लेकिन उस सकूत के तारी होते ही चांदनी पहले से 5 गुना ज़्यादा तेज़ हो गई, जैसे चांद और सितारों का काफिला पहाड़ियों को मुनव्वर करता हुआ खंडर में उतर आया हो। फिर झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई, फिजा में सीटियां बजने लगीं और शीशनाग का जोड़ा झाड़ियों से निकलकर खंडर में रेंगने लगा। साधु अमरनाथ एकदम उछल पड़ा, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज़ ना निकली। शीशनाग के उस जोड़े की खूबसूरती और सज धज को आहता तहरीर में नहीं लाया जा सकता। ऐसा मालूम होता था जैसे खालिक के कायनात ने उन्हें मुख्तलिफ रंगों के फूलों से बनाया हो या नूर के सांचों में ढालकर तख्लीक किया हो। उन दोनों के जिस्म हीरे और जवाहरात से ज़्यादा चमकीले थे। शीशनाग के सर पर एक खूबसूरत कुदरती ताज था जिसमें बेशकीमत नीलम जुड़ा हुआ था। उस नीलम की जगमगाहट और चमक दमक के सामने निगाह न ठहरती थी। रोशनियों और रंगों का एक पुरस्कार और सहर तराज जादू हौज के किनारे सिमट आया था। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी और नाग की आंखों के सुर्ख याकूत अंगारों की तरह दहक रहे थे। फिर शीशनाग का ये जोड़ा एक दूसरे से लिपटकर रक्स करने लगा। उनका ये रक्स बड़ा ही दिलचस्प और हैरतनाक था। सांपों के मिलन दूसरी तमाम जानवरों से निराली, पुरलुत्फ और हैरतनाक होती है। ये बड़े ही अनोखे अंदाज से एक दूसरे में जज्ब होकर गुर्बत का लुत्फ उठाती हैं। जिन लोगों को ये मिलन देखने का इत्तफाक हुआ है वो ही इस मंजर का सही लुत्फ उठा सकते हैं। हम दोनों काफ़ी देर तक उस जोड़े की खुश फेलियों के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। फिर एकाएकी ये मंजर पूरे जोशो शबाब पर आ गया तो हम दोनों चट्टान की ओर से निकले। अमरनाथ ने उस जोड़े को पकड़ने की तरकीब मुझे समझा दी थी। अब हम एक नज़दीकी झाड़ी में छुप गए। साधु अमरनाथ ने बीन पर मुंह रखकर हौले हौले मध्यम सी लय में एक बड़ी दिलफरेब नशावर सहर तराज धुन छेड़ी तो नाग जोड़ा मस्त होकर रक्स करने लगा। अब हम दोनों झाड़ी से रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। जोड़े पर एक नशे की कैफियत तारी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये जोड़ा नशे और सुरूर से बेखुद हो चुका है। साधु अमरनाथ ने बीन बजाते हुए मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया और बीन बजाते हुए उस जोड़े के बिल्कुल करीब खिसक आया। मैंने उसका इशारा पाते ही एक यकजान 2 कालिब जोड़े को उचक कर पकड़ा और जल्दी से पटारी में बंद कर लिया। फिर बीन की मधुर लय रुक गई। साधु अमरनाथ ने अपने माथे से पसीना खुश्क करके मुझे सीने से लगा लिया। बच्चा धनी हो, आज हमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। नागों का शहनशाह शीशनाग और उसकी दुल्हन अब हमारे कब्जे में है। रुए ज़मीन की तमाम शक्तियाँ हमारे चरणों में आ पड़ी हैं। आओ अब सिंहासन वापस चलें। वह पटारी लेकर खुशी से मेरे आगे आगे चलने लगा। मैं भी बेहद खुश था। इतनी मुसरत मुझे ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में नसीब नहीं हुई थी। हम दोनों कामरानी के नशे में सरशार चले जा रहे थे। उस वक्त सुबह शादी के आसार हवीदा हो रहे थे कि सिंहासन के करीब पहुंचकर साधु अमरनाथ ने एक भारी पत्थर से ठोकर खाई। पटारी उसके हाथ से निकलकर नीचे आ पड़ी। पटारी से सांप बिजली की सूरत से बाहर निकला और साधु अमरनाथ को डसता हुआ तेजी से चट्टानों की तरफ चला गया। मैं ये मंजर देखकर हवास पाख्ता हो गया था। फिर भी मैंने जल्दी से पटारी को बंद कर लिया और दूसरा सांप आज़ाद न हो सका। साधु अमरनाथ का रंग एकदम स्याह पड़ गया। सांप आज़ाद होते ही चश्म जतन में गुम हो गया था। अमरनाथ ने मौत की आखिरी हिचकियां लेते हुए कहा, बच्चा, भगवान की यही इच्छा थी। शीशनाग आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी मादा पटारी में है। खबरदार कहीं ये भी ना भाग निकले। और हाँ, तुम झील नगर में जाकर मेरी कुटिया में कुछ रोज़ ज़रूर क्याम करना, क्योंकि मैंने सौगंध खाई थी कि उस कुटिया में शीशनाग वाली पटारी ज़रूर लाऊंगा। इस तरह मेरी सौगंध पूरी हो जाएगी और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, एक बात और याद रखना कि शीशनाग बड़ा ही कीना परवर नाग होता है। ये इंतकाम लेकर रहता है, इसलिए कोशिश करना कि ये किसी तरह फिर तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। अगर तुमने शीशनाग को पकड़ लिया तो फिर आनंद और शांति से जीवन बसर करना। साधु अमरनाथ ने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती हुई जुबान में ये चंद बातें मुझे बताईं और फिर उस मुजी नाग के जहर की तासीर से उसका जिस्म सियाल मादी की शक्ल में बहने लगा। मैं साधु अमरनाथ की हसरतनाक मौत का मंजर जिंदगी के आखिरी लम्हों तक फरामोश नहीं कर सकता। आज भी वो मंजर मेरे उफ़्क़े तख़य्युल पर आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरे देखते ही देखते उसकी हड्डियां पानी हो गई थीं। ओह मेरे खुदा, कितना रूह फरसा और दर्दनाक मंजर था। फिर मैं साधु अमरनाथ को उसी हालत में वहां छोड़कर
अपनी घायल रूह और जख्मी परिंदे की तरह तड़पते हुए दिल को लेकर झील नगर की तरफ चल पड़ा। झील नगर में साधु अमरनाथ की कुटिया मुझे बहुत पसंद आई। उसके मुकाबिल एक पहाड़ी नाला बड़े जोशो खरोश से बह रहा था। हर तरफ मोतिये, गुलाब और चंबेली के फूलों की बहुतायत थी। कुटिया को चारों तरफ से केले के दरख्तों ने ढांप रखा था। सब्जाजारों में ताऊस नाच रहे थे। मैंने पटारी को मजबूत रस्सी से बांधकर कुटिया के एक कोने में रख दिया और मिट्टी के तेल का दिया जो कुटिया में मौजूद था रोशन करके चटाई पर लेट गया। रात ज्यादा तो ना हुई थी, लेकिन सफर की थकान से मैं कसलमंदी महसूस कर रहा था। मेरा सारा जिस्म बोझल हो रहा था, इसलिए मैं झोंपड़ी में बिछी हुई चटाई पर लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। निस्फ शब के करीब अचानक मेरी आंख खुली तो झोंपड़ी तेज रोशनी से जगमगा रही थी और उस पटारी के गिर्द अनगिनत सांप-संपोलिए ताजीम से सर झुकाए खड़े थे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद खौफ से गिग्गी बंध जाती, मगर मैं चूंकि नागमार किस्म का आदमी था, इसलिए बड़ी दिलचस्पी और हैरत से उस मंजर को देखने लगा। मैं काफ़ी देर तक उस मंजर से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर मैंने देखा कि सुबह के आसार नमूदार होते ही पटारी से फूटने वाली रोशनी खत्म हो गई और सभी रंग बिरंगे सांप संपोलिए एक एक करके बाहर निकल गई। झील नगर की सुबह बड़ी दिलफरेब थी। मैं झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद करके पहाड़ियों के करीब में फैले हुए सब्जाजारों की तरफ निकल गया और काफ़ी देर तक रूह को ताजगी से हमकिनार करता रहा। फिर जब मैं वापस लौटा तो झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला पाया। मैं हैरान था कि झोंपड़ी का दरवाज़ा कैसे खुला। मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए झोंपड़ी में दाखिल होकर देखा तो हैरान रह गया। ओह मेरे खुदा, मैंने देखा नरगिस के ताज़ा फूलों की तरह शफाफ आंखें, दमकते रुखसारों, फड़कते हुए शबनमी होंठों वाली एक पतली सी नाजनीन बड़ी मानूस नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसके मुतबस्सम चांद जैसे चेहरे ने मेरी आंखें चुंधियार डाली। उसके लबों पर हल्का हल्का दिलफरेब सा तबस्सुम था। सर पर नन्हे नन्हे शगुफ्ता फूलों का ताज रखे वो किसी मंदिर की देवदासी मालूम होती थी। मेरा दिल यकबारगी बड़े जोर से धड़कने लगा, धक धक धका धक। उसने शायद मेरी ये कैफियत भांप ली थी। वह बड़े ही दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। मैं उसकी नज़रों की ताब ना ला सका और मैंने निगाहें फेर कर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? इस पर वो बोली, तुम साधु अमरनाथ को जानते हो? मैं उसके भाई की लड़की हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पिता स्वर्गवास हो गए हैं। अब मेरा इस भरे संसार में कोई नहीं। सोचा चाचा अमरनाथ के यहाँ चलूँ, इसलिए यहाँ चली आई। लेकिन साधु अमरनाथ तो अब इस दुनिया में नहीं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। स्वर्गवास हो चुके हैं? उस हूर शुमाइल दोशीज़ा के सीने से एक दिलदोज आह निकली और मैंने देखा उसकी आंखें नमनाक हो गई थीं। मेरे ज़बत का बंद भी टूट गया। उसके बाद मैंने उसे साधु अमरनाथ की मौत का वाक़या सुनाया तो वो और मगमूम हो गई और बड़ी देर तक सोच की भूल भुलैयों में खोई रही। आंसू उसके दमकते रुखसारों पर फिसलते रहे। मैं टिकटिकी बांधे उसकी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे कोई पुजारी अकीदत से किसी मुकद्दस देवी की जानिब देख रहा हो। उसने भी कनखियों से कई बार मेरी तरफ देखा, लेकिन जब मेरी निगाहें उसकी निगाहों से मिलती मेरा दिल लोटन कबूतर की तरह तड़पने लगता। मेरी निगाहें उसकी निगाहों के सामने झुक जाती थीं। उसने मेरा सुकून गारत कर डाला था। उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। उसकी मोहब्बत का नूर मेरे रग रग में सरायत कर गया था। अलबत्ता मैं इस बात पर हैरान रह गया कि पटारी से शीशनाग की मादा भी गायब थी। पटारी बिल्कुल खाली थी। मुझे स्वर्गवासी साधु अमरनाथ और अपनी मेहनत के अकारत जाने का जो दुख हुआ था उससे कहीं ज़्यादा मुसर्रत इस नाज़नीन के आने से हुई थी। उसके सांस की खुशबू से झोंपड़ा महक उठता था। उसका नाम शोशी था। वो एक मलकूती हुस्न की मालिक थी। हम दोनों एक दो रोज़ में ऐसे घुल मिल गए जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। और फिर मैंने महसूस किया कि शोशी के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी और बेमकसद सी है। मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। चुनाचे मैंने उसे जीवन साथी बनाने का फ़ैसला कर लिया और जब मैंने उसे इस ख्वाहिश का इजहार किया तो शोशी ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। कितना खूबसूरत इकरार था ये। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, वालिहाना मोहब्बत। उसके सीने में एक वफाशार और मोहब्बत करने वाला दिल था। चुनाचे मैंने उससे शादी कर ली। सुहाग रात की रात इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन मैं तो उसी रात शोशी से खौफजदा सा हो गया था। ना जाने क्या बात थी जब वो टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देख रही थी और आंखें झपकने का नाम ही ना लेती थी। इसके अलावा उसकी पेशानी पर सांप का निशान, जिसे मैंने पहले गौर से ना देखा था, अब बड़ा नुमाया था और उससे नूर के शोले उठ रहे थे। मेरा जिस्म बैदे मजनू की तरह कांपने लगा। तो क्या शोशी नागिन है? क्या ये कोई पुरस्रार और माफूकुल फितरत हस्ती है?
मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं उसके बारे में कोई फैसला न कर सका। वो बड़ी देर तक टिकटिकी लगाए मेरी तरफ देखती रही, जैसे उसकी आंखें पथरा गई हों। मैंने कई बार लातादाद बार आंखें झपकी थीं, लेकिन वो आंखें झपकती ही ना थी। हाँ, जब मैं ज़्यादा ही हैरान और खौफजदा हुआ तो उसने आंखें फेरकर बड़ी मुतरन्नम आवाज़ में कहा, डरो नहीं प्यारे, मैं चाहे कुछ भी हूँ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूँ। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से लबरेज है और हमेशा रहेगा। और फिर उसने अपनी जगह से उठकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, बहादुर, मैं चाहती हूँ कि सालों को लम्हों में बदल दूँ और इस पहाड़ी नाले से परे पहाड़ियों के वसी दामन में एक महल तामीर कराऊँ। छोटा सा खूबसूरत महल जो हमारे लाफानी प्यार की यादगार और एक अरगवानी जन्नत हो। बस देखना, कल ही हम उस महल में शबे अरूसी मनाएंगे। मैं शोशी की ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैं पूछना चाहता था कि आखिर तुम्हारे माथे पर सांप का जगमगाता हुआ निशान कैसा है और तुम ये महल कैसे तामीर कराओगी, जबकि तुम किसी राजे महाराजे की लड़की नहीं हो। लेकिन मेरी जुबान गुंग हो गई, जैसे मेरी कुव्वत गोफियाई सलब होकर रह गई हो। वो मेरी तरफ मोहब्बत से देख रही थी। मैं भी उसकी मोहब्बत में ऐसा गुम हुआ कि सब कुछ भूल गया, सारी बातें, और उससे सारा खौफ जाता रहा। हम काफ़ी देर तक राजो न्याज में खोए रहे। अगली रात खुशबुओं में बसी हुई थी। शोशी अरूसी जोड़े में मेरे सामने थी। उसकी आंखें गैर फानी मोहब्बत से मामूर थीं। मैं उसका हुस्न शबाब और राजकुमारियों जैसा लिबास देखकर हैरान था। हकीकत तो ये है कि शायरों ने जितने सरापे लिखे हैं, मुसव्विरों ने जितनी तस्वीरें बनाई हैं, संग तराशों ने जितने मुजस्मे तराशे हैं और दुनिया वालों ने जितनी दिलफरेब मूर्तें देखी हैं, वो उन सब से हसीन शाहकार थी। शोशी का रंग उस रात मुसर्रत से गुलनार हो रहा था। जब हम दोनों झोंपड़ी से बाहर निकले तो पास के दरख्तों के झुंड पर पूनम का चांद हौले हौले उभर रहा था। मैंने शोशी की जानिब देखा तो मुझ पर मदहोशी छा गई और सारे बदन में खुशबू की एक लहर सी दौड़ गई। वो उस समय सुरख लिबास पहने चांद की दूधिया रोशनी में बहुत ही प्यारी, दिलकश और सुंदर नजर आ रही थी। उसके लिबास से खुशबुएं फूट रही थीं। आज उसके घनेरे बालों में चंपा की आध खिली कलियों का ताज सजा हुआ था। उसके हुस्न में एक लाहौती दिलनवाजी आ गई थी। हवा के झोंकों में मखमूर से होकर हम दोनों नाले के उस पार पहाड़ियों के दामन की तरफ चले जा रहे थे, जहां हमने सुहाग की रात के मजे लूटने थे। हमारा सफर लंबा ना था, चुनाचे हम बहुत ही जल्द नाले को अबूर करके पहाड़ियों के दामन में आ पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अब वसी मैदान की जगह वहां पर एक छोटा सा खूबसूरत महल खड़ा था। उस महल के मेहराबों और गुंबदों पर नौरानी जगमगाहटों से ऐसा मालूम होता था जैसे आफताब निस्फ अल नहार पर है। हम उस महल के अंदर दाखिल हुए तो अजीब समा था। एक खूबसूरत कमरे में बड़े बड़े कीमती कालीन और गालीचे बिछे थे। फानूस जगमगा रहे थे। ये कमरा शाही साजो सामान से पूरी तरह आरास्ता था। यहाँ की चीज़ें इतनी उम्दा और शानदार थीं कि मैंने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। शोशी मेरा हाथ थामे हौले हौले उस कमरे में आ गई। उसने मुझे एक ज़रनिगार कुर्सी पर बिठा दिया। मैं चश्मे हैरत से ये सब कुछ देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया। मेरी समझ में कोई बात ना आ रही थी। थोड़ी देर में मैंने एक खूबसूरत मेज़ पर चांदी और सोने की तश्तरियों में अनवा इक़साम के खाने चुने हुए देखे। उनके साथ ही फल और मशरूब भी थे। ना जाने ये एहतमाम किसने किया था। मैं सोच सोच कर थक गया था। मेरी अकल जवाब दे चुकी थी। खुदाया, ये सब क्या है? क्या शोशी इतनी बड़ी शक्तियों की मालिक है कि उसने एक ही दिन में ये महफिल और सारा साजो सामान मुहैया कर लिया? मैं अभी सोचों में घिरा हुआ था कि शोशी की शहद से मीठी और आबशारों से कहीं ज़्यादा मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। बहादुर प्यारे, तुम ना जाने किन लाहासिल सोचों में खो गई हो। खाने का वक्त हो गया है, आओ पहले खाना खा लें। फिर हम दोनों ने खाना बड़े मज़े से खाया और जब तरह तरह की नेमतों से सैर हो गई तो उस कमरे से बाहर निकले। कमरे के बाहर बेशुमार लड़कियों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन ये देखकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया कि उन लड़कियों के निचले धड़ नागिनों जैसे थे। फिर ये लड़कियां जो शायद सबकी सब खूबसूरत बांदियां और कनीज़ें मालूम होती थीं, दाएं बाएं मुअद्दब हमारे सामने चलने लगी। रात अब बीती जा रही थी। चुनाचे शोशी की उन कनीज़ों और सखियों ने उसे हुजरा अरूसी में पहुंचाया। हुजरा अरूसी की गैर मामूली सज धज देखकर हैरत होती थी। ये किसी राजकुमारी की ख्वाबगाह मालूम होता था। पर्दों के पीछे खूबसूरत पलंग पर फूल ही फूल बिखरे हुए थे। लेकिन उस वक्त जब मैंने सुर्ख फूलों की शहजादी का घूंघट उलटकर सुहाग का मजा लूटना चाहा
अचानक एक खौफनाक फुंकार सुनाई दी और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे जिस्म को किसी ने मजबूत रस्सियों से जकड़ डाला है। मेरा सांस घुटने लगा। महल की रोशनियां एकदम गुल हो गई थीं। अंधेरे और गर्मी से मेरा दम घुटने लगा। फिर अचानक नीली नीली सी रोशनी की एक लहर में मुझे यूं दिखाई दिया जैसे मैं किसी कार में हूँ। मैंने अपने बदन में दुखन महसूस की और हौले हौले आंखें खोलकर देखा तो मेरा जिस्म एक मर्दम आज़ाद अजदे की खौफनाक लपेट में था। वो मुझे अपने वजूद में जकड़े हुए था। फिर चंद लम्हों बाद मेरी हड्डियां किड़किड़ाने लगी तो मैं चीख उठा। अपनी चीख के साथ ही मुझे शोशी की दिलदोज़ चीखें सुनाई दी। अब वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। मैं उसके माथे पर जगमगाने वाले सांप के निशान की रोशनी में उसका चेहरा देख रहा था। वो कांप रही थी। उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसने चीख कर कहा, नाग देवता के लिए इसे छोड़ दो। शीश शीश इसे छोड़ दो। ये बिल्कुल बेगुनाह है। कसूर तो मेरा है। शीश मुझे सजा दो। जुर्म मैंने किया है। पापन मैं हूँ। शीश शीश नाग देवता के लिए इसे आज़ाद कर दो। वो मुझे उस मूजी अजदे की गिरफ्त से आज़ाद कराने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन अजदे की फुंकार लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जा रही थी। अब उसके मुंह से चिंगारियां बरसने लगी थीं। ये शायद शदीद गुस्से और नाराज़गी का इजहार था। शोशी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस मूजी नाग ने अपनी गिरफ्त ढीली ना की। उसकी वहशतनाक फुंकारों से गिरने वाले शोलों से गार में अंगारे जलते हुए मालूम हो रहे थे। अब शोशी गुस्से में आ गई। उसने चीख कर कहा, शीश इसे छोड़ दो। मैं कहती हूँ शीश, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन इसे आंच ना आने दूंगी। इस पर फुंकार ही फुंकार में मुझे उस नाग का एक कहकहा सुनाई दिया। शायद उसने शोशी की उस धमकी पर भरपूर कहकहा लगाया था और उस कहकहे के साथ ही मैंने देखा शोशी मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगी। उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकरा रही थी। सापारा संपा, सापारा संपा। कुछ देर बाद मैंने देखा अब वो एक नागिन की शक्ल इख्तियार कर रही थी। उसका निचला निस्फ हिस्सा नागिन का हो गया। अब वो उस मूजी के सामने गुस्से से फुंकारने लगी। दोनों काफ़ी देर तक फुंकारते रहे। ना जाने उन दोनों की क्या गुफ्तगू हुई, मगर सांप की गिरफ्त ढीली होती तो ही मैं आज़ाद हो सकता था। अब नाग के मुंह से झड़ने वाले शोले ख़त्म हो गए और उसके ताज में जगमगाने वाले नीलम की नीली नीली सी मध्यम रोशनी में मैंने शोशी को दोबारा इंसानी रूप इख्तियार करते हुए देखा। लेकिन अब गुस्से की बजाय उसके चेहरे पर थकन और मायूसी के आसार झलक रहे थे। उसके आर्जों के गुलाब बुझे बुझे और कमलाए हुए थे। मूजी नाग अब मुझे अपनी गिरफ्त में लिए गार में आगे की जाने बढ़ने लगा। शोशी भी हमारे साथ साथ कदम बढ़ाने लगी और फिर दफअतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं खला की लामहदूद वुसअतों में भटक रहा हूँ। शोशी का साया लहराता हुआ साथ साथ चल रहा था। अब हम एक अजीबोगरीब तहखाने में थे। उसके अंदर का हिस्सा कोई सदियों पुराना मंदिर मालूम होता था, जिसके अंदर हजारों सांप अपनी लहू चाटने वाली सुरख जुबानें निकाले मेरी जानिब देखकर गुस्से से फुंकार रहे थे। ऊद, अंबर, लोबान और अगरबत्तियों की तेज खुशबुएं फैलती जा रही थीं। लेकिन उस समय मेरा दिल डूब रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। मेरे देखते ही देखते उस नाग मंदिर में मिट्टी के दिए और मोमी शमे खुद ब खुद जगमगा उठी। मंदिर का जर्रा जर्रा बकाए नूर बन गया और उस तेज रोशनी में संगमरमर की खूबसूरत चबूतरे में सोने का एक बहुत बड़ा नाग फन फैलाए मेरी जानिब गुस्से से और नफरत से घूरता हुआ दिखाई दिया। नाग देवता के उस मुजस्मे के नीचे लड़कियों की एक कितार हाथ बांधे खड़ी थी। फिर मेरे देखते ही देखते देवता के चबूतरे के सामने उसके कदमों में ताज़ा फूलों का एक अंबार लग गया और सभी लड़कियां ताजीमन नाग देवता के सामने झुक गईं। उसी लम्हे मंदिर में लटके हुए नाकूस और मुख्तलिफ साज, जिन्हें कोई भी बजाने वाला न था, खुद ब खुद बजने लगे। साजों और नाकूसों की मिली जुली आवाज़ें इतनी दहशतनाक थी कि मेरी रूह तक लरज उठी। नाग देवता के सिंहासन तले काफूरी शमे रोशन होते ही लड़कियों के पांव हरकत में आ गए और वह हौले हौले रक्स करने लगी। साजों और नाकूसों की आवाज़ें तेज़ होने के साथ साथ रक्स भी तेज़ होता गया। मुझे उस रक्स से बड़ी वहशत महसूस हो रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मौत के अफरीद मेरी निगाहों के सामने रक्स कर रही हैं। फिर उसी नाग देवता के चबूतरे से गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और मंदिर में लटकी हुई घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। घंटियां बजते ही शोशी लहराती बल खाती और घुंघरों की ताने उड़ाती आगे बढ़ी और नाग देवता के तलाई मुजस्मे के नीचे झूम झूम कर नाचने गाने लगी। वो नाचती हुई कह रही थी, धरती और आकाश के ईश्वर, मैं ये रक्स की भेंट इसलिए दे रही हूँ कि तू मेरे पाप को नज़रअंदाज कर दे। मुझे क्षमा कर दे भगवान, मैं तेरे चरणों की दासी हूँ।
मैंने सदियों तेरे चरणों पर अपने प्यार और अकीदत की अफशां बखेरी है। धरती और आकाश के मालिक, मैं दिल के हाथों मजबूर थी, इसलिए इस मनुष्य को अपना बना बैठी। अब वो मेरा सरताज है, मेरे जिस्म जान का मालिक है। भगवान, तुझे अपनी शक्तियों की सौगंध, मैं पनाह लेने आई हूँ। शीश इसे मारने पर तुला हुआ है, फैसला तेरे हाथ है देवता। तेरे चरणों की दासी इस मनुष्य को तेरे सामने ले आई है। ये बिल्कुल बेगुनाह है। भगवान, अजीम देवता, इसे माफ़ कर दे और हम दोनों को आज्ञा दे कि हम इस दुनियावी जिंदगी में अपना जीवन इकट्ठे बसर कर सकें। धरती और आकाश के ईश्वर, ऐ नाग देवता, ऐ नाग देवता। शोशी नाचती हुई नाग देवता के सिंहासन के कदमों में गिर पड़ी। उसकी हालत देखने के काबिल थी। वो ज़ारों की तार रो रही थी। आंसू उसके रुखसारों को भिगोते हुए नीचे गिर रहे थे। उसकी हिचकियों की आवाज़ से मेरा कलेजा फटा जा रहा था। आह, बेचारी मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितनी परेशान थी। काश शीशनाग मुझे गार ही में डस लेता और मैं ये मंजर देखने के लिए जिंदा ना होता। मैंने कई बार दिल ही दिल में अपनी जिंदगी पर लानत भेजी। शोशी नाग देवता के कदमों में माहिए बेआब की तरह तड़प तड़प कर फरियाद कर रही थी और अचानक घंटियां खामोश हो गईं। सकूत तारी हो गया, कामिल सकूत। गहरा सन्नाटा, सांस लेने की आवाज़ या हल्की सी फुंकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मंदिर के उस भयानक सन्नाटे और पुरस्कार सकूत में हवा का एक तेज उबलता हुआ और इंतहाई गर्म झोंका अंदर घुस आया, जैसे किसी इंतहाई जहरीले अजदहे ने गुस्से और नफरत से लावा उगला हो। और फिर वाकई एक गंभीर और खौफनाक फुंकार सुनाई दी। तलाई फन में जान पड़ गई और नाग देवता की आवाज़ मंदिर में गूंजी, शोशी उठो, उठो शोशी। ये आवाज़ सुनते ही शोशी खौफ से लरसती कांपती उठ बैठी, लेकिन वो लड़खड़ा रही थी। उसका गुलाबी जिस्म बुरी तरह लरस रहा था। वो ज्यादा देर खड़ी ना हो सकी और बुलंद कामत नाग देवता के सामने दोजानू हो गई। उसकी आंखें बंद थीं। वो दोनों हाथ जोड़े विनती कर रही थी। नाग देवता की इंजन की गिड़गिड़ाहट जैसी आवाज फिर गूंजी, अभागन, तूने पूरी नाग जाति के साथ गद्दारी की है। तूने शीश के सच्चे और पवित्र प्रेम को ठुकराकर एक आदमजात की पत्नी बनना कबूल कर लिया। तूने ये भी ना सोचा कि नाग और आदमजाद एक दूसरे के जन्म जन्म के बैरी हैं। इस तरह तूने नाग जाति के बैरी से विवाह करके हमारी महान शक्तियों का अपमान किया। हमारी इच्छा तो यही है कि तुझे और इस मलीच नागमार को अभी और इसी समय नष्ट कर देते, मगर नहीं, तुम में से एक को ही नष्ट किया जाएगा और एक को नमूना इबरत बनाकर जिंदा रहने दिया जाएगा। उसे मांगे से भी मौत न आएगी। महाराज देवता, मेरे देवता, मुझ अभागन को ही नष्ट कर दीजिए। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। अपना बलिदान देकर इसे बचाना चाहती हूँ। मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। नाग देवता की खौफनाक आवाज फिर गूंजी, हम तुम्हारा बलिदान लेने को तैयार हैं, लेकिन ये मनुष्य जिंदा रहेगा अपनी करनी का फल भुगतने के लिए, क्योंकि इसके हाथ हमारे सैकड़ों जवानों, बच्चों और बूढ़ों के खून से रंगे हुए हैं। शीश इसे पूनम की रैन डसता रहेगा। हमारा और हमारी जाति का जहर इसकी रगों में दौड़ेगा, परवरिश पाएगा, लेकिन यह मर ना सकेगा। इसके बाद खौफनाक पुंकार की आवाज़ सुनाई दी और नाग देवता के मुंह से आग का शोला तेजी से आकर शोशी के गुलाबी बदन पर आ गिरा, जैसे किसी आतिशफिशा ने लावा उगला हो। शोशी की भयानक और दिलखराश चीखें मंदिर में फैलती चली गईं और मैंने देखा उसका सारा गोश्त चिड़चिड़ करके जलने लगा। वह मौत से हम आगोश हो चुकी थी। अब नाग मंदिर में उसका इस्तख्वानी ढांचा मेरे सामने पड़ा था। मैं उस मंजर की ताब ना ला सका और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में पलंग पर पड़ा कराह रहा था। ना जाने नाग मंदिर से मुझे कौन उठा कर लाया या किसकी शक्ति ने मुझे मेरे घर पहुंचाया। इस वाक़े को 50 साल गुजर चुके हैं। हर माह जब पूनम का चांद अपनी शीतल किरणों से धरती को मुनव्वर करता है तो मुझे अपने जिस्म में अकड़न महसूस होती है। मेरी हड्डियां किड़किड़ाती हैं, खून की गर्दिश तेज हो जाती है। ऐसा मालूम होता है जैसे शीशनाग ने मुझे पूरी कुव्वत से अपने वजूद में जकड़ लिया है। फिर उस मूजी का डंग मुझे अपने जिस्म में जहर बखेरता महसूस होता है। मेरी नब्जें डूबने लगती हैं, पसीने से शराबूर हो जाता हूँ। उस वक्त मैं हालत नज़ा में होता हूँ, मगर मौत मेरे करीब भी नहीं फटकती। इस मौके पर जब जहर मेरे वजूद में फिसलता है तो शोशी का खूबसूरत और कमल सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं तसव्वुर की आंखों से उसका जिस्म भस्म होने का मंजर देखता हूँ और शोशी शोशी पुकारता हुआ पागलों की तरह बिस्तर से उठकर पहाड़ियों की तरफ भागने लगता हूँ। खुदाया, ओ मेरे खुदाया, शोशी को मैं आज तक नहीं भूल सका। उसकी याद मेरे सीने में अब तक महफूज रहेगी। शोशी, आह शोशी।
रोलुका हकीम वकार से बोला, हकीम साहब, ये है बहादुर की पूरी रुदात, जबकि 50 साल से हर पूनम की रात बहादुर कर्बो अजियत से दो चार हो जाता। बहादुर की हालत वाकई अफसोसनाक थी। पूरी रुदात सुनाने के बाद वो सिसकियों से रोने लगा। उसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। मैंने अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस किया और मैंने उसे वादा कर लिया कि बहादुर, आप घबराएं नहीं, सब्र करें, और जहां इतने साल आपने अजियत बर्दाश्त की तो चंद दिन और हिम्मत से काम लें। मैं अपने तईं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको इस अजियत से छुटकारा दिला सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आने वाली पूनम की रात में आप खैर आफियत और खुशो खुर्रम रहेंगे। किसी किस्म की अजियत से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाएं और मेरे हक में दुआ करते रहें कि मैं इस मामले में कामयाब हो जाऊं। ये मामला है तो कठिन, मैं खुद भी अजियत और तकलीफ से दो चार हो सकता हूं। खैर, आप जिस आसो उम्मीद से आए हैं तो मेरी कोशिश है कि आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। और बहादुर ने मुझ पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मुसाफिया किया और चला गया। रोलुका से हकीम वकार बोले, हकीम साहब, फिर इसका हल क्या निकला? क्या आने वाली पूनम की रात में अजियत से बहादुर की जान छूट गई? यह सुनकर रोलुका बोला, हाँ, मेरी मेहनत बराबर साबित हुई और पूनम की रात में 50 साल से बहादुर को जो अजियत हो रही थी उससे उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। हकीम वकार बोले, आपको तो बहुत अजियतनाक और खौफनाक मराहिल से गुजरना पड़ा होगा, जहाँ के जान जाने का ज़्यादा खतरा होगा। और आप कामयाब हुए तो कैसे हुए? वो तो सांपों की खौफनाक दुनिया होगी, और बकौल सांप राजा या सांप देवता के बहादुर ने सांप जाति के कानून को तोड़ा था। हाँ, ये बात तो थी। 2-3 रोज तक मैं मंसूबा बनाता रहा और इसके मुतालिक सोचता रहा और अपने तईं गायब हालत में होकर पूरे माहौल का जायजा लेता रहा। और जब मैं मुकम्मल मंसूबा बना चुका तो सांपों की दुनिया में पहुंच गया, जो पहाड़ के अमीक गहराई में वाक़ई थी। मैं अपने मंसूबे के तहत गायब होकर उस गार में पहुंच गया और गार की अंदरूनी हालत देखकर दंग रह गया। सैकड़ों बल्कि हजारों एक से बढ़कर एक जहरीला सांप दहशत व गजब की हालत में मौजूद था। गार में मौजूद सबसे ऊंचा एक चबूतरा था और उस पर नाग देवता का पथरीला मुजस्मा मौजूद था। उसके कदमों के पास एक बहुत ही जहरीला सांप अपना फन फैलाए हुए गार में अपनी निगाहें घुमा घुमा कर दीगर सांपों को देख रहा था। वो सारे सांप नाग और नागिन थे, कोई आम सांप न थे। मैं चबूतरे पर मौजूद नाग देवता के करीब अचानक इंसानी रूप में आ गया और मुझ पर नजर पड़ते ही जैसे पूरे गार में जलजला आ गया। सारे सांप गैज़ो गजब की हालत में फुंकारते हुए चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और फिर चबूतरे पर जो सांप मौजूद था उसके मुंह से शोले निकलकर मेरी जानिब बढ़े, मगर वो शोले मुझ तक पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते। उस सांप की गजबनाक हालत देखकर मैं रोबदार आवाज में बोला, शीश, अपनी ये ओछी हरकत से बाज रह, वरना वक्त से पहले अपना नुकसान कर बैठेगा। मेरी आवाज़ सुनकर वो सांप, जो कि मेरी जानिब मुंह करके फुंकार रहा था और फुंकार के साथ उसके मुंह से शोले निकल रहे थे, उसका नाम शीश था, अचानक उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया, क्योंकि उसको मेरी असलियत और ताकत का अंदाज़ा हो चुका था। और वही नहीं बल्कि गार में मौजूद सारे नाग नागिन टुकर टुकर मुझे देखने लगे कि इतने में मैंने एक हैरतनाक मंजर देखा। नाग देवता का पथरीला मुजस्मा, जो कि साकित था, उसमें अचानक हरकत नजर आई और चश्म जदन में वो पथरीला मुजस्मा इंसानी रूप में आ गया। उस पर नजर पड़ते ही शीश समेत सारे नाग नागिन ने उसकी इज्जत अफजाई के लिए अपने अपने सर झुका दिए। मेरी नज़र जब नाग देवता पर पड़ी तो नाग देवता ने मुस्कुराते हुए हिंदुआना रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और फिर बोला, महापुरुष, आपने कैसे कष्ट किया? इतना तो मैं आपसे पूछने का हक रखता हूँ कि आप यहाँ क्यों पिधारे हैं? मैं नाग देवता की बातों और इज्जत अफजाई से मुतासिर हुआ। फिर मैंने जवाब दिया, नाग देवता, इस गार में 50 साल पहले एक मामला हुआ था और वो मामला ये था कि इन नाग नागिनों में एक नागिन शोशी थी, जो कि एक आदमजाद बहादुर से मोहब्बत कर बैठी थी। और मैं मानता हूँ कि शोशी ने सांप जाति के कानून को तोड़ा था और फिर सांप जाति कानून के तहत शोशी को अपनी जान देनी पड़ी थी। और यही नहीं बल्कि उसका महबूब, जो कि आदमजाद था, शोशी की मौत के बाद उसे एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से दो चार कर दिया गया। और वो अजियत हर पूनम की रात में वो झीलता है जो उससे नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और ये सिलसिला 50 साल से हो रहा है और अजियत का ये सिलसिला पूनम की रात में ये शीश देता है और मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। यहाँ तक बोलकर रोलुका खामोश हो गया। रोलुका की बातें सुनकर नाग देवता बोला, महापुरुष, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं,
लेकिन शोशी और आदमजाद बहादुर ने सांप जाति का अटल कानून तोड़ा था और उन्हें सजा मिली। ये सुनकर रोलुका बोला, आपको हक पहुंचता है कि आप सजा दें, मगर एक हद तक। आपने शोशी को मौत से हमकिनार कर दिया, चलिए बहादुर को भी मौत का मजा चखा देते। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी आदमजात को आप 50 साल से मुसलसल एक मखसूस रात में अजियत दे रहे हैं। खालिक कायनात ने अपनी हर मखलूक को दिलो दिमाग दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी कभी कभी अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। शोशी और बहादुर का मामला भी दिल का था। नाग देवता, आप खुद दिल पर हाथ रखकर सोचें, कभी कभार बल्कि अक्सर आप भी दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी खूबसूरत और हसीन तरीन दासी पर फरीफ्ता हो जाती हैं। वो दासी आपकी अपनी मलकियत होती है। किसी इंसान में ये हिम्मत नहीं होती कि कोई उस दासी को गलत नीयत से छू ले, और अगर कभी ऐसा होता है तो आपका अताब उस जवान पर नाजिल हो जाता है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि बस दिल दिल होता है, चाहे जिस पर आ जाए, लेकिन एक हद में रहते हुए। नाग देवता, जब आप दिल के हाथों मजबूर होकर आदमजात दासी को अपनी मलकियत समझ बैठते हैं, तो क्या एक नागिन अपनी इच्छा से किसी आदमजात को नहीं चाह सकती? नाग देवता, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप दिल पर हाथ रखकर सही जवाब देंगे और मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ उसे हल कर देंगे। नाग देवता, मैं अगर चाहूँ तो एक इशारे से इस गार में मौजूद तमाम नाग नागिनों को पलक झपकते में ख़त्म कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं दूसरों की जान और दिल की कदर करता हूँ। और रोलुका खामोश होकर बगौर नाग देवता को देखने लगा। रोलुका की बातें तमाम नाग और नागिनों पर असर कर गई थीं। नाग देवता ने बगौर तमाम नाग और नागिनों पर अपनी नज़र डाली, फिर बोला, महापुरुष, आपकी तमाम बातें काबिल गौर और काबिल कदर हैं और मैं आपकी कदर करता हूँ। आप चाहें तो एक इशारे से पूरे गार में आग का समुंदर दहका सकती हैं। मैं आपकी बड़ाई और ताकत को प्रणाम करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आने वाली पूनम की रात से बहादुर को कोई कष्ट नहीं होगा। उस अजियत और तकलीफ से उसकी जान छूट जाएगी। और फिर नाग देवता ने शीश को हुक्म दिया कि आइंदा तू बहादुर के मुतल्लिक सोचेगा भी नहीं और ना ही उस रास्ते पर जाएगा जहाँ बहादुर होगा। हकीम वकार से रोलुका बोला, हकीम साहब, और मैं गार से वापस आ गया और फिर आने वाली पूनम की रात में बहादुर खैर खैरियत से रहा। पूनम की रात गुजरने के बाद बहादुर मेरे पास आया और नमनाक आंखों से मेरा शुक्रिया अदा किया। ये बोलकर रोलुका खामोश हो गया।